को लगा दो मिनट। देखो व्हाट्सएप पे आ गया। तो प्रीलिम्स का एग्जाम कब है आप सबका? 22 दिसंबर 2024। कितना टाइम हो गया इस बैच को? टू मंथ्स हो गया। तो प्रीलिम्स में क्या आता है? प्रीलिम्स में क्या क्या आता है आपको जानकारी है प्रीलिम्स की? बताइए। नहीं नहीं, ओवरऑल बता दीजिए। प्रीलिम्स में जैसे कोई विद्यार्थी अननोन है तो प्रीलिम्स में क्या क्या पढ़े वो? ये तो ठीक है, कितने नंबर का होता है प्रीलिम्स? और भी कुछ आता है? 60 नंबर की हिंदी, 140 नंबर का जीएस। ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट। अच्छा, और अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है तो फिर मेंस। ठीक है, यानी पहला स्टेप प्रीलिम्स है और सेकंड स्टेप मेंस है। थर्ड स्टेप भी होता है क्या? कंफर्म है आप? ठीक, अच्छा, थर्ड स्टेप नहीं होता। ठीक है, यू आर क्वालिफाइड फॉर द फाइनल जॉब, राइट। तो प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू नहीं होता, ये बात क्लियर है। नेगेटिव मार्किंग भी होती है क्या? कितनी होती प्रीलिम्स में? 1/3। हमारे देश में दो ही कॉन्सेप्ट है नेगेटिव मार्किंग के, या 1/3 होती है या 1/4 होती है। तो जो जनरली बच्चे वनडे एग्जाम देते हैं उसमें 1/4 करते हैं। पीसीएस, आरओ में या कोई दूसरे पैरेलल एग्जाम जो मूव करते हैं उसमें 1/3 करते हैं। हालांकि वो लिख देते हैं, जब भी आप पेपर की बुकलेट देखेंगे तो इंस्ट्रक्शन जल्दी कोई पढ़ना नहीं चाहता है, इतना टाइम किसी के पास होता नहीं है। जैसे पेपर आता है तो लोग सबसे पहले पेपर को खोलने का प्रयास करते हैं। हालांकि मना किया जाता है कि यू डू नॉट ओपन द बुकलेट अंटिल यू आस्क, लेकिन फिर भी लोग साइड से थोड़ा चेक करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आया। ये ह्यूमन नेचर है, एक्स वाई जेड। मैं भी होता तो यही करता जो आप कर रहे हैं। तो मतलब कहने का है कि 140 का जीएस है और 60 नंबर का आपका हिंदी है, और दोनों एमसीक्यू बेस है ना, ऑब्जेक्टिव बेस है। ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा, प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है क्योंकि प्रीलिम्स के लिए आपके पास टाइम बहुत है। समझ रहे हैं हमारी बात? अब बात करते हैं हम, मेंस की बात करते हैं। ठीक है, चलो। पीपीटी तो खैर नहीं लगी अभी, तब तक आप इसके बाद ऐसे ही पढ़ लीजिए। चलो, प्री प्लस मेंस। ठीक है, क्योंकि पहला स्टेप प्रीलिम्स ही है। कभी कभी इन केस कोई विद्यार्थी नहीं समझ पाया, प्रीलिम्स में रह गया, 1% 2%, कभी कभी ज़्यादा परसेंटेज से भी रह सकता है, रह गया, नहीं समझ पाया सिस्टम, तो मेंस तो लिखेगा नहीं वो। ठीक है, तो प्रीलिम्स क्या है, एक जैसे इस यहाँ आने के लिए क्या है कि कोई वो डोर खोले तब तो हम यहाँ आए। डोर नहीं खुलेगा तो हमें रूम का क्या आइडिया लगेगा? हम दूर से भी कुछ नहीं गेस कर सकते रूम के अंदर कैसा क्या है। तो प्रीलिम्स क्या है, एक प्रकार की है। ये ओपन होगी तो मेंस में एंटर कर जाएंगे। मेंस में भी क्या है कि अब आप सोचो कि प्रीलिम्स में जितने बच्चे होंगे, ठीक है, जैसे कुछ नंबर आप पोस्ट भी आपकी बढ़ने वाली है। ठीक है, अभी तो 311 के आसपास है, उम्मीद है शायद बढ़ जाए। ठीक है, कुछ 400 प्लस हो सकती है, बहुत हो जाएगी तो 500 हो जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, ये एक दूसरे के एजम्पशंस हैं। ठीक है, अब चूंकि जो आपका प्रीलिम्स है इसके बारे में जानकारी आपको है, आपने जैसा हमने पूछा आपने बता दिया। ठीक है, अब जरा मेंस के बारे में बात कर लेते हैं। हमको बता दीजिए मेंस कितने नंबर का होता है, बताइए। आप ट्राई करिए, इस बात को कभी मत सोचिए कि हमें क्या आता है और हमें क्या नहीं आता है। कम से कम आप बोलेंगे कुछ, वो बोलेंगे कुछ, आप सुनेंगे तो कुछ तो एक्टिविटी बढ़ेगी ना। ठीक है, 400 नंबर का होता है। अच्छा, वो वहां से खोल दिया क्या इसको?
अच्छा वो ऑपरेट कर रहा है, चलिए पहले उसी को काम कर लेने दीजिए। 400 नंबर का है, तो 400 नंबर में क्या क्या आता है ऐसी बात कर लेते हैं। अच्छा ये 2 मिनट के लिए सिर्फ जस्ट आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, सिर्फ एक आपसे इंफॉर्मेशन लेने के लिए। मुझे पता तो है आपको पता होगा, फिर भी जैसे अभी पैप नहीं बोल पाई कि मेंस कितने नंबर का है। अब हम चाहते हैं कि हर चीज हर विद्यार्थी को पता हो, ठीक है, क्योंकि नौकरी तो सबको तो नहीं मिल सकती, लेकिन कोशिश तो सब लोग कर सकते हैं, इसमें तो कोई परहेज नहीं है, और हर व्यक्ति को करना चाहिए जब भी उसको टाइम मिलता है। तो मेंस का मतलब यह है कि ये 400 नंबर का है, राइट, बस 2 मिनट की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये तो कहो सीधे पढ़ा दे या कुछ बता दें जैसा आप चाहें, ठीक है। 400 का है, इसमें कुछ ऐसा पैटर्न चलेगा, देखिए क्या 400 ही हो रहा है ये, क्या इसे ऐड कर दें हम तो क्या 400 ही आ रहा है, आ रहा है ना, ठीक है। चलो एक बात ये हो गई। तो ये जो 120 ठीक नंबर है, ये क्या है, ये आपका एक जीएस का पेपर होगा, ठीक है। जीएस का 1 पेपर होगा, मेंस के लिए बात कर रहे हैं ना, तो जीएस का 1 पेपर होगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो 120 क्वेश्चन होंगे, नंबर भी कितने होंगे, 120 नंबर होंगे, राइट, क्लियर। नेगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल श्योर है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये नहीं कि आपको कोई रोक नहीं रहा है, थोड़ा सावधान हो जाइए, अलर्ट हो जाइए। 2-4 क्वेश्चन में तो आप अपना दिमाग चला सकते हैं, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन में आप अपना माइंड मत चलाइए, उतना ही करिए जितना पॉसिबल है। शायद कुछ कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी हमें लग रहा है। चलिए उससे ऑपरेट करने दीजिए। कुछ हमने आप सबको पढ़ाने के लिए एक नया पैटर्न बनाया है। लोग जनरली वो पैटर्न किसी को बताते नहीं हैं, या बताते हैं तो इशारों में बता देते हैं, खुल के नहीं बताते हैं। आज आपका हम पूरा ऑपरेशन ही कर देते हैं सक्सेसफुली, ठीक। थोड़े समझदार है, थोड़ा और बच्चे होते तो और ज़्यादा अच्छा लगता, ठीक है। तो आज देखते हैं कि पहले चीज़ों से कैसे निपटा जाए। एक तो आपका करंट अफेयर है, कुछ स्टैटिक जीके है, ठीक है, यही सब तो है। बाकी आपके सब्जेक्ट है, डेट्स मीन्स हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड जनरल साइंस, थोड़ा बहुत जनगणना वगैरह, लेकिन जनगणना तो 15 साल से हुई नहीं अभी तक। कुछ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कुछ एग्रीकल्चर से क्वेश्चन, कुछ ऐसा ही पेपर बनेगा। बाकी बहुत कुछ अभी हम फिल्टर कर देंगे, उससे हो जाएगा। ये 120 क्वेश्चन हो गए ना, 120 मार्क्स। हिंदी की कुछ कहानी अलग है, इसको 2 पार्ट में कर लेते हैं, एक ए सेक्शन एक बी सेक्शन। ए सेक्शन में कौन सी हिंदी है, ये कन्वेंशनल हिंदी है। ये क्या है, ये कन्वेंशनल हिंदी है, और इसमें सिर्फ 5 ही क्वेश्चन होते हैं, और ये 100 मार्क्स का होता है, राइट। कन्वेंशनल हिंदी समझते हैं, ड्राफ्टिंग, क्योंकि समीक्षा अधिकारी बन रहे हैं ना, तो आपसे वो पूछेगा कि एक कोई ड्राफ्ट, जैसे कोई गवर्नमेंट का जीओ होता है ना, कोई नोटिफिकेशन आता है तो कैसे लिखते हैं। जैसे मालूम चला कि कोविड के समय पर कोई प्रॉब्लम है, तो मालूम चला मिर्जापुर के डीएम ने पूरे डिस्ट्रिक्ट में सर्कुलेशन के लिए एक वो बनाया चार्ट ना, तो वो लिख के आता है, विज्ञप्ति समझते हैं, विज्ञप्ति वगैरह, उस तरीके का। वो जब हिंदी की बात होगी तो हिंदी देख लेंगे। कन्वेंशनल हिंदी 100 नंबर, और यहाँ पर एक हिंदी और होगी, ये भी एमसीक्यू होगी, और इसके कितने होंगे, इसके 30 क्वेश्चन होंगे। और टाइम कितना मिलेगा आपको, टाइम मिलेगा 30 मिनट, ठीक है। और नंबर कितने होंगे, 60 नंबर होंगे ना, 60 मार्क्स। तो ये 100 मार्क्स, ये 60 मार्क्स, कितने मार्क्स हो गए, 160। क्लियर है, बताओ सभी लोग, कोई डाउट तो नहीं है ना। आप समझ में आया मैम कि 100 नंबर की कन्वेंशनल हिंदी है, कितने क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे। लेकिन 5 क्वेश्चन छोटे थोड़ी होंगे, 5 क्वेश्चन बड़े बड़े होंगे, पैराग्राफ होगा, ठीक है। आपके इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के पॉइंट आएंगे, कुछ कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, इसकी हिंदी क्या होती है, वो आप ओल्ड पेपर एक बार देख लीजिएगा तो आपका माइंड सेट हो जाएगा। समझ गए इस बात को, जब तक ओल्ड पेपर नहीं देखेंगे आपका माइंड सेट नहीं हो पाएगा,
ठीक, एक बात ये हो गई। तो एक तो कन्वेंशनल हिंदी हो गई जिसको लिखना रहेगा, जिसको आप मेंस में लिखेंगे। ये तो एमसीक्यू है, इसमें तो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आता है तो एस, ठीक है। तो ये दोनों पेपर एक ही दिन हो जाएंगे। इसमें जाएगा आपका 2.5 घंटे और इसमें कितना जाएगा, आधा घंटे, सब मिला के 3 घंटे। अब क्या बचता है 120 नंबर का। एक सेक्शन और होगा, ये कौन सा होगा, ए से निबंध, और इसमें ए, बी और सी, और प्रत्येक सेक्शन में आपको 3-3 निबंध दिए जाएंगे, ठीक है। ए बी सी सेक्शन दे देंगे, 3-3 निबंध दिए जाएंगे। उन 3 में से किसी एक को आपको सेलेक्ट करना होगा। निबंध कैसे हो सकते हैं, वो आपके सिलेबस में मेंशन होते हैं कि कुछ प्राकृतिक आपदाएं हैं, कुछ बिजनेस से हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट से हैं, कुछ ट्रेड से हैं, कुछ टूरिज्म से हैं। समझ रहे हैं हमारी बात। इस प्रकार के 3 निबंध लिखने हैं, और निबंध की भी शर्त है कि उनकी जो लिमिट है वो क्या होनी चाहिए, 600 वर्ड्स, राइट। 600 वर्ड्स मैक्सिमम है, आप कुछ 10-20 वर्ड्स इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। कोटेशन डाल देंगे और अच्छा रहेगा। तो ये जो आपका पैटर्न है, यानी एक ऐसे, ठीक है, इज इक्वल टू 40 मार्क्स, तो दैट्स मीन 3 ऐसे इज इक्वल टू 120 मार्क्स, द होल, ठीक है, सब्जेक्ट इज इक्वल टू 120 प्लस 160 प्लस दैट्स मीन्स 120, तो कितने हो गए 400, ठीक है। अब इस 400 में आपको मेरिट में आने के लिए कम से कम इतना प्लस जाना पड़ेगा, बस इतना है बस 250 प्लस, इससे नीचे मत रहिएगा। संभव हो सके तो 260, 270, 280 ज्यादा अच्छा रहेगा। कुछ सोचा होगा तो वैसे मिल जाएगा, क्यों सर, सही है ना, इतना कर लेना। 250 अपनी बाउंड्री मान लो, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं 220 पे क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ फेल होंगे। सही बोला ना हमने, 220 पे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। फिर आप कहने के लिए रह जाओगे सर हमने मेंस दिया, और हम चाहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स आज इस वैसे इस बैच में है, कितने बच्चे, दोनों मिला के मतलब कितने आते हैं यहाँ, कितने पढ़ने आते हैं बच्चे, चार 5-6 आते हैं। कुछ बच्चे ऑनलाइन पढ़ लेते हैं, राइट। चलिए ऑनलाइन वालों का भी ध्यान देंगे, उनको भी। वैसे तो मोड क्या रहेगा, हिंदी या इंग्लिश, ठीक। आप में से कौन हिंदी मीडियम है, इंग्लिश कर दें प्रॉपर, आप हिंदी मीडियम है, इंग्लिश आप, तो बहुत बढ़िया, सब इंग्लिश में कर देते हैं, जहां जरूरी होगा वहां हिंदी बता देंगे। ये मत समझिए कि मैंने इंग्लिश मीडियम कहा तो हिंदी नहीं बोलूंगा, हिंदी में तो बात करता हूं ना आपसे, आया तो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के बाद तो हिंदी बोली, ठीक है। तो मतलब कहने का ऐसा नहीं कि हिंदी नहीं आती, लेकिन हिंदी का भी यूज करेंगे, बट ज्यादातर बच्चे जिस मॉड में होते हैं उस मॉड को प्रेफरेंस दिया जाता है। इंग्लिश में पढ़ा देते हैं, कभी कभी कुछ चीजें समझने के लिए हिंदी का इस्तेमाल करना पड़ता है, जरूरी है ना। तो क्या करते हैं यहाँ पर, ये पैटर्न है आपका, समझ गए इस बात को, इससे परिचित है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं परिचित है तो आप छोटा सा इसका पिक ले सकते हैं, ठीक है, मोबाइल से अपने, या छोटी बात है तो इसको नोट कर सकते हैं। ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए, बस है तो सो गुड है, नहीं है तो कहीं पर साइड में नोट कर लो या पिक ले लो। प्रीलिम्स के बारे में आपने बता दिया है, इसलिए हमने प्रीलिम्स की कोई बात नहीं की, हमने सिर्फ मेंस की बात की, क्योंकि जो बच्चे आरओ एआरओ के हैं उनको इतना तो पता ही होगा। डर तो नहीं है प्रीलिम्स को लेके, क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा, डर है, डर भगा दिया जाए। हम तो कॉन्फिडेंस में हैं, आपका देख लेते हैं कितना कॉन्फिडेंस है। चलिए आज डर ही भगा देते हैं, ऐसा ना हो डर और अंदर आ जाए। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। बाकी यहाँ कुछ लिखने की नीड नहीं है कि वो 5 क्वेश्चन कैसे कैसे, वो तो फिर टॉपिक से हटने की बात हो जाएगी ना, समझ रहे हैं सभी लोग। बस इतनी सी बात नोट करनी है, ठीक है। ये हमें लगा जनरली आप लोग जानते होंगे। इतना ध्यान रखिएगा कि मेंस 400 मार्क्स का है, और उसमें आपको कुल मिला के 4 पेपर देने हैं, लेकिन वो 2 पेपर हिंदी के ही है, एक ऐसे का है और एक जीएस का है। जीएस का वैसे ही जैसे प्रीलिम्स में है वैसे मेंस में है। अच्छा करेंगे, देखिए प्रीलिम्स के नंबर तो मेंस में ऐड नहीं होते, राइट नाउ
प्रीलिम्स के नंबर, जैसे प्रीलिम्स आपका है 140 प्लस 60, तो ये 200 कितने नंबर हो गए, 240 नंबर होगा, सॉरी इसके नंबर हो गए 200 नंबर हो गए ना, तो ये तो ऐड नहीं होगा, ये तो प्रीलिम्स क्वालिफाई होके इसका सारा खेल खत्म। आप प्रीलिम्स में टॉप कर जाओ या आप बिल्कुल लास्ट बाउंड्री पे रहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए इस बात को? ये मतलब कहने, आप बहुत ज्यादा नंबर ले भी आओ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप प्रीलिम्स क्वालिफाई हो बस। जब मेंस में देना जीएस, उसमें लाइए 120 में कम से कम 100 तो मजा आ जाए। 100 ले आओ, 100 बहुत होते हैं, ठीक है। बाकी हमारे साथ कुछ दिन पढ़ के देख लीजिए कि कितने आ सकते हैं, ठीक है। चलो ये बात हो गई क्लियर। अब थोड़ा सा हम कुछ आपको समझाना चाह रहे थे, इसीलिए हमने उसका इस्तेमाल किया कुछ पीपीटी का, कि आप उसके माध्यम से चीज़ों को समझ जाओगे अच्छे से। जरा देखो अमित को, जरा ये लड़का बाहर गया है, आया नहीं अभी तक, जरा इसको बुलाना अमित को। अपलोड हो गया? अच्छा अच्छा, अपलोड हो गई है तो कहाँ से ओपन होगी वो? जरा देखो अमित को बुला दो। सिस्टम है तो हम भी चाहते हैं जो सिस्टम ऑपरेट करता है वही चलाया ज्यादा अच्छा होगा। तो अभी जीएस में क्या क्या पढ़ा आप लोगों ने? बहुत बढ़िया सर। क्या नेम है आपका? क्या नेम है आपका? मेराज। कहाँ से है आप? आजमगढ़। आप मैम? पूनम। आप कहाँ से हैं? देखिए, जब आप एक हम बता दें यहां पर पॉइंट, प्रीलिम्स प्लस मेंस जीएस, जरा अभी 1 मिनट, ठीक है, वो पीपीटी जरा अभी खुल जाए। यहां देखिए प्रीलिम्स प्लस मेंस जीएस। प्रीलिम्स की बात करते हैं तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? 140 वाला सेगमेंट। यहां बात कर रहे हैं 120 वाले सेगमेंट। ये दोनों जीएस ही है राइट नाउ। ये क्लियर हो गया ना? दोनों जीएस ही है। अब जीएस में जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, जिसमें ज्योग्राफी और हिस्ट्री थोड़ी मेजर आते हैं ना, तो मतलब कहने क्या है कि 140 और 120 राइट, इतना फोकस करना है। और ये जो 140 120 ये नंबर तो ऐड नहीं करेंगे आपके, लेकिन ये क्या करेगा, ये आपको यहां लाएगा। समझ रहे हैं इस बात को? इसकी भूमिका बहुत बड़ी है, क्योंकि ये निकलेगा तो ही आप मेंस की तरफ मूव करेंगे ना। और अभी आपका जैसा पेपर है इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो नियर अबाउट, अगर कुछ कब मान लें तो आपके पास 4 महीने हैं, है कि नहीं? अप्रोक्सीमेट 4 मंथ है भाई। दिसंबर के लास्ट वीक में है, ये भी अगस्त का लास्ट वीक ही चल रहा। नियर अबाउट अगर देखें हम तो आपके पास 120 मंथ्स हैं, 120 डेज। इसका मतलब हम इजिली इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 120 डेज बहुत होते हैं, ठीक है। निकालने वाले 120 डेज में भी मतलब कर ले जाएंगे, नहीं होना होगा तो उनके लिए 6 महीने 1 साल भी बहुत ज़्यादा होता है। तो 120 डेज में ये इजिली हो जाना चाहिए। तो इन दोनों का पैटर्न जो है वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे राइट। अब आगे की कहानी देखो। अब जो करंट अफेयर, ठीक है, कुछ स्टैटिक जीके का पोर्शन, कुछ स्टैटिक जीके का पोर्शन, ये दोनों, इन दोनों की क्या इंपॉर्टेंस होगी वही हमको डिस्कशन करना। अब खोल दो पीपीटी को। यानी एक उधर का 140 और ये 120, और जस्ट आप अगर किसी दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो उसके लिए पैटर्न जो होगा ये बिल्कुल सेम होगा। अब क्या पैटर्न है, आपको कैसे पढ़ना है करंट अफेयर, इसको डिस्कशन करते हैं, फिर किसी टॉपिक को उठा के पढ़ा देते हैं, ठीक, ताकि ये भी आइडिया हो जाए सर कि पढ़ना कैसे है। पढ़ा तो हम कोई भी टॉपिक उठा के दे, स्टार्ट हो जाता है 5-10 मिनट में टॉपिक,
इंट्रोडक्शन देते बता देते, लेकिन ये तरीका सही नहीं रहेगा, कुछ डिफरेंट तरीका अपनाओ। ठीक भैया, भेज दिया पीपीटी, वो कनेक्ट करा दो। ठीक है, अच्छा है, दिख रहा आप लोगों को प्रॉपर क्लियर? ठीक है, तो सारे विद्यार्थी ध्यान देंगे, चाहे जो क्लास में ऑफलाइन ले पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ठीक है, लिखा है करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके का मतलब समझते क्या होता है? जो चीजें स्थिर हैं, जिनमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा। जैसे कोई आपसे कहे कि लखनऊ सिटी किस नदी किनारे स्थित है, तो इसको हम क्या कहेंगे? लखनऊ मूवमेंट कर रहा है क्या? नदी मूवमेंट कर रही क्या? आगरा सिटी किस नदी किनारे स्थित है, बताएं आप लोग? यमुना। तो आगरा कहीं जा रहा है क्या? यमुना कहीं जा रही क्या? नहीं हो रहा ना, कुछ नहीं हो रहा। जैसे कोई आपसे कहता भी है कि गोरखपुर, तो राप्ती नदी, समझ रहे हैं हमारी बात? तो कुछ चीजें क्या है, स्टैटिक हैं, कांस्टेंट हैं, जिसमें मूविंग नहीं होती। यानी एक बार पढ़ लेंगे लखनऊ गोमती तो आपको याद रहेगा, इसमें कोई बदलाव होगा क्या? बदलाव नहीं होगा। स्टैटिक जी के जस्ट लाइक एज ए हिस्ट्री टाइप सब्जेक्ट, कोई परिवर्तन उसमें नहीं होगा। भाई कोई प्लांट है कहीं लगा है तो उस प्लांट को बंद कर सकते हैं। जनरली कोई प्लांट शिफ्ट होता है क्या? शिफ्टिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। तो मतलब कहने का स्टैटिक जीके मतलब ऐसी चीजें जो कांस्टेंट है वो स्टैटिक जीके हैं, जिसमें मूवमेंट ज्यादा होता है। हर 2 महीने बदल गए, मालूम चला आज कुछ पढ़ा परसों कुछ हो गया, इसका कोई चेयरमैन आया उसका हटा, ये सब हो रहा नहीं हो रहा। तो मतलब कहने का ये सब करंट अफेयर का हिस्सा है। अब हमने कुछ पॉइंट बनाए हैं आप सबके लिए, समझ रहे हैं इस बात को? इन्हीं पॉइंट्स को आपको पढ़ना है और इन्हीं पॉइंट्स को आपको एक एक लाइन नोट करनी है। समझ रहे हैं हमारी बात? पहला पॉइंट हमारा क्या है, क्या लिखा है पहला पॉइंट? आप इस सिस्टम को समझ जाएंगे तो आज के बाद पेपर सिविल का हो या किसी का भी दे, प्रीलिम्स की समस्या ही नजर आपको नहीं आएगी अगर ये सिस्टम समझ गए हमारा तो। क्योंकि आप बताइए क्वेश्चन आते कहां से, क्वेश्चन कितने आते, कैसे आते, मुझे क्या पता, मैं तो इस सिस्टम को फॉलो कर रहा हूं। तो पहला हमारा पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट डेट्स एंड थीम। पहला पॉइंट हमारा क्या है? इंपॉर्टेंट डेट्स एंड थीम। हो गई बात क्लियर? पहला पॉइंट हमारा ये गाइडलाइन है, ये करंट अफेयर स्ट्रेटजी के गाइडलाइन है। सारे विद्यार्थी इसको प्रॉपर तरीके से समझ लेंगे, ये गाइडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होगी आप सबके लिए। नोट कर लिया पॉइंट? अब जैसे मतलब यहां पर क्या लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंट डेट्स का क्वेश्चन आया है ना, तो कभी शायद आपने गौर किया हो आपके एग्जाम में कोई डेट का क्वेश्चन आ गया हो, समझ रहे हैं? इंपॉर्टेंट डेट्स है ना, तो साल में 365 दिन होते हैं, हर डेट में बहुत सारे डेज शामिल होते हैं। कुछ थीम है, थीम भी आपके एग्जाम में आती नहीं आती? वर्ल्ड जो है तो इन्वायरमेंट डे का थीम क्या है? ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड डे का थीम क्या है? वर्ल्ड एलिफेंट डे का थीम क्या है? कुछ भी थीम पूछ सकते हैं ना। लिमिटेड थीम पढ़ने हैं, मुश्किल को मैक्सिमम 15 से 20, उसी में से फंस जाएगा आपका। अब यहां क्या करना है, जैसे इंपॉर्टेंट डेट की बात आई ना, तो कुछ आपके में क्वेश्चन कैसे हो सकता है, जैसे हमने एक तरफ डाल दिया, एक तरफ हमने डाल दिया डेज, ये हमने डाल दिया, और एक तरफ कर दिया डेज और एक तरफ हमने कर दिया डेट, ये हमने ऑप्शन कर दिए। और हम जरा एक सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं, आप ट्राई करो। लिखा है, ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, यहां हम लिख देते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ये हमने लिख दिया। ये हमारा एक सेगमेंट ए हो गया, राइट? एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं सैंपल तौर पे। फिर हमने लिख दिया विश्व वन्यजीव दिवस, यहां क्या कर दिया? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, एक हमने कर दिया। फिर हमने सी कर दिया, सी हमने क्या कर दिया? वर्ल्ड ओजोन डे, वर्ल्ड ओजोन डे कर दिया। और फिर हमने एक नीचे और बना दिया डी, ठीक है, हमने डी बना दिया। और डी हमने क्या बना दिया? वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ
डे कर दिया, ये 4 हमने डे बना दिए और आप जैसा लिखा है वैसे हम कर दे रहे हैं। अब इसको मैच करा दीजिए आप। अलग पेज पे कर देते, क्या दिख रहा है आप सबको? नहीं दिख रहा है? नहीं, आप सबको दिख रहा है कि अलग पेज पे करें? फिर से पेज पे कर दे, फ्रेश पेज पे, अगली बार फ्रेश पेज पे कर देंगे ना। तो देखो क्या लिखा है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ठीक, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड ओजोन डे और वर्ल्ड हेल्थ डे। अब मिलान कराना है इसको, सीधे नहीं पूछेगा आपसे, 3-3 4-4 डे को मिलाने पूछे। कुछ पेपर ऐसे ही आता है क्या? पेपर देखा आपने? कुछ ऐसे ही आता है क्या पेपर? इसलिए तो हमने यहां पहला पॉइंट क्या बनाया, इंपॉर्टेंट डेट्स। आपको प्रैक्टिकल भी दिखा रहे हैं, मिला दीजिए, मैच कराइए। आप गलत सही कुछ भी करिए, करिए तो ट्राई तो करो। देखिए आप सीखने आए हो, जरूरी नहीं कि हर प्रश्न का उत्तर आपको आता ही हो, लेकिन ट्राई तो कर सकते हो सब लोग। बताओ क्या करेंगे? वर्ल्ड वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को किससे कर दें? 11 जुलाई, ठीक। और ठीक, वाइल्ड लाइफ डे को 3 मार्च कर दे। मेरा जी आप भी कुछ करिए ट्राई। सोलह सितंबर है ये क्वेश्चन, वैसे पीसीएस में आया हुआ है, 2021 पीसीएस में। आप बताइए। वर्ल्ड ओजोन डे 7 अप्रैल, थोड़ा सा चेंज कर लो, वर्ल्ड ओजोन डे ये हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल याद है ना? जी सर, ये वहीं से आया है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये बात समझ में आई? समझ गए पहले पॉइंट का क्या मतलब है? यानी ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो पहला पॉइंट सेटिस्फाई, जरूरी नहीं कि यही आए, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। 22 अप्रैल, 22 मई, 22 सितंबर, 22 मार्च, आमने सामने मिलाने को ना, कुछ भी कर सकते हैं ना। तो एक क्वेश्चन इस टाइप से क्लियर, या डेट नहीं होगी तो थीम आ सकता है, या दोनों आ सकता है। पहला पॉइंट क्लियर, ठीक है। आपका क्या नेम है सर? दिव्यांशु गुप्ता। आप कहां से हैं? ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर, दिव्यांशु, मेरा, जैन, पूना, ठीक है। चलो, कम लोग हैं तो नाम थोड़ा याद रहेंगे, ज्यादा लोग तो नाम ही नहीं याद रहते। अब नंबर 2 पॉइंट पे आ जाएं। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है? नोट करना था क्या पूनम? इस क्वेश्चन को नोट कर रहे हैं क्या आप? नोट करना हो तो नोट कर लो, हमने तो एक आपको सैंपल दिया है, ये तो डेमो है, जैसे किसी चीज का टेलर होता है, रियल पिक्चर तो बाकी है। वो जब पढ़ाएंगे तो लिखेंगे ना ये टॉपिक, तब तो लिखवाएंगे ना आधा 1 घंटे, तब तो रियलिटी सामने आएगी। उसके पढ़ने के बाद फिर आप देने जाना आरओ, जरा देखते हैं आरओ की हवा कैसी है और आप कैसे, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट क्या लिखा है? लिखिए अपनी कॉपी में नंबर 2 पॉइंट, सीएम, गवर्नर एंड कैपिटल ऑफ नॉर्थ ईस्ट। स्पेशली हमने नॉर्थ ईस्ट लिखा है, कोई रीजन हो सकता है। क्या हमें सबके सीएम पढ़ने हैं? नहीं। तो कितने सीएम पढ़ने चाहिए, कौन सीएम पढ़ने चाहिए? अभी जो हाल ही में सीएम बने हो, जो रिसेंटली सीएम बने हो, उनके पढ़ के जाएंगे। तो हाल ही में कोई राज्य बताइए जहां नए सीएम बने हो। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और नागालैंड। नागालैंड में बने हैं नए सीएम। आंध्र प्रदेश, क्या नाम है सीएम का? चंद्रबाबू नायडू। उड़ीसा, दिव्यांशु बताओ। हम बता देते हैं, मोहन चरण मांझी। और बताइए, स्टेट बताइए। अब तो 2 ही स्टेट बताए,
5 स्टेट में लोकसभा चुनावों के साथ राज्यों के भी चुनाव हुए हैं, तो कम से कम 5 तो पढ़ के जाने पड़ेंगे। अभी तो आपने 2 ही बताया। कुछ हेल्प करें, जल्दी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश याद आया, पेमा खांडू। सिक्किम प्रेम सिंह तमांग याद आया। एक और बच गया, आप कौन सा स्टेट बचा? मणिपुर में तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया और सिक्किम हो गया। एक कौन सा स्टेट बचा? 4 ही हुए, सॉरी 4 ही राज्यों के इलेक्शन हुए, 5 नहीं हुए, क्योंकि दिमाग में आ नहीं रहा। इसका मतलब लोकसभा चुनाव के साथ 4 राज्यों के। अब अगर इससे पहले भी पढ़ने का मन है तो आप हरियाणा के सीएम पढ़ सकते हैं, नायब सिंह सैनी, 5 सीएम। थोड़ा एक और सीएम पढ़ सकते हैं, झारखंड का सीएम। क्या नाम है झारखंड के सीएम का? हेमंत सोरेन। पहले कौन थे? चंपाई सोरेन, याद आया। तो अगर आपको पढ़ना है तो 4 स्टेट ये, एक झारखंड, एक हरियाणा, 6 हो गए। और पीछे जाके पढ़ने का शौक है तो फिर से 5 राज्य और पढ़ने पड़ेंगे, जो जिसका अपॉइंटमेंट दिसंबर में है। वो दिसंबर में बने थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, याद आया। तो सब मिलाकर के अगर आपको सीएम पढ़ने पड़े तो कितने पढ़ने पड़े? 4 + 2 + 5, बस। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। अगर क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से आएगा, वरना फिर काम खत्म। क्लियर कट बात है? क्योंकि लेटेस्ट हुआ ना भाई। लेटेस्ट का मतलब क्या? 6 मंथ, मैक्सिमम 6 मंथ, इसलिए आप दिसंबर के ना पढ़ो अगर क्वेश्चन बनता है तो, अदरवाइज यू कैन स्किप इट। बात समझ में हमारी आ गई? हम क्या बोलना चाह रहे हैं? आपको 28 स्टेट के सीएम नहीं पढ़ने हैं। क्लियर है बात हमारी? कितने स्टेट के सीएम पढ़ने हैं? 9 नहीं, सिर्फ 6 स्टेट के सीएम पढ़ने। 4 + 2, 5 को लेफ्ट कर जाओ, दिसंबर में उनका अपॉइंटमेंट है। ठीक है, समझ गए हमारी बात को आप? जैसे हम आपका डर भी तो दूर कर रहे हैं। जो चीज आप सोच रहे होंगे सर 28 राज्य के पढ़ेंगे, क्या नीड है पढ़ने की 28 राज्य की, जब काम हमारा चल जाएगा 5-6 पढ़ने से। या तो आएगा नहीं क्वेश्चन, या तो आएगा तो इन्हीं में से आएगा। भाई करंट का मतलब क्या? करंट मतलब ये थोड़ी होता है कि 2 साल पहले का पूछे। क्यों पूछेंगे? यूपी सीएम कौन है? यूपी सीएम क्या नए बने हैं क्या? भाई जहां बदलाव होगा वही तो पढ़ोगे। अब पश्चिम बंगाल का सीएम आपसे क्यों पूछेंगे? अब बाय द वे कोई क्वेश्चन मैच करने का आ जाए, बात अलग है ना। इसके अलावा क्या लिखा है? गवर्नर। तो अभी 27 जुलाई को, 27 जुलाई को, नियर अबाउट 1 मंथ बिफोर ऑन फ्रॉम दिस डेट, 6 राज्यों के नए राज्यपाल और 3 राज्यों में ट्रांसफर करके, यानी आपको 9 राज्यों के राज्यपाल पढ़ने हैं बस। बात समझ गए हमारी? ये आपके में सब प्रीलिम्स के लिए है, क्योंकि जितने आपका टेंशन है उतने टेंशन आज कम हो जाएगा 1 घंटे के बाद। हमारी क्लास खत्म होने के बाद थोड़ा हो सकता है आप अच्छा फील करें। अब एक उम्मीद कर रहे हैं बस। अब तो कैसा फील करेंगे वो तो क्लास खत्म होने के बाद पता चलेगा, क्योंकि अभी तो बहुत सारे पॉइंट आने बाकी हैं। समझ गए हमारी बात? समझ रहे हैं? ये सब बताना आवश्यक है क्या हमारा? आप बताइए, या सीधे पॉइंट पे आ जाए? ये जरूरी है आपका जानना कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको। भाई फर्स्ट डे है तो सीधे फर्स्ट डे कोई टीचर आकर के सीधे कोर्स पे तो चढ़ाई नहीं कर देगा। XYZ कोई भी होगा तो आपको सीधे बताएगा, समझाएगा चीजें कैसे होती। तो पहला पॉइंट क्लियर। सेकेंड पॉइंट में ये हमने रखा है कैपिटल ऑफ नॉर्थ ईस्ट। हमने स्पेशली नॉर्थ ईस्ट ही क्यों लिखा दिव्यांशु? क्या रीजन है नॉर्थ ईस्ट लिखने का? ये तो नॉर्थ ईस्ट है, पूर्वोत्तर है सब, ठीक है। बैकवर्ड तो खैर और भी स्टेट है, बिहार भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट ही हमने क्यों लिखा उसका रीजन है। जनरली क्या है, नॉर्थ ईस्ट थोड़े से ऐसे हैं जिनकी कैपिटल थोड़ी सी डिफरेंट है। लोग जल्दी पढ़ना नहीं चाहते,
लोग पढ़ते हैं बिहार, राजस्थान, झारखंड या पढ़ते ही नहीं है। तो या तो आपसे पूछेंगे यूटीज का, अगर कुछ पूछ गए कैपिटल कुछ मिला करके पूछ पाए तो, अदरवाइज इस पॉइंट को स्किप कर देंगे। तो अगर कभी कैपिटल आपको देखनी भी है तो स्पेशली कहाँ देखेंगे? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, असम, समझ रहे हैं हमारी बात आप? या फिर अंडमान निकोबार, या फिर लक्षद्वीप, या दादरा नगर हवेली दमन दीप की क्या कैपिटल है बताओ? दादरा नगर हवेली दमन दीप की कैपिटल पूछा है हमने। कोई बात नहीं, किसी से गलत होता है वो सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि आप सब लोग ट्राई कर रहे हैं। दादरा नगर हवेली एंड दमन दीप, इससे हमको आपकी एक इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आपका बेस कितना स्ट्रांग है। चलिए, इसकी कैपिटल दमन है। समझ रहे हैं? कितने यूटी हैं इस समय देश में मेराज? नंबर ऑफ यूटीज कितने हैं आप बताइए दिव्यांशु, पूनम, श्योर हैं? स्टेट 28 है, कंफर्म है ना? चलो ठीक। और अभी हाल ही में आपके एग्जाम से पहले एक यूटी और एक राज्य में असेंबली के इलेक्शन भी होने वाले हैं, जम्मू कश्मीर, और एक राज्य भी तो बोला है हरियाणा। ये आपको दोनों राज्यों में नया सीएम आपको अक्टूबर के फर्स्ट वीक में मिल जाएगा, राइट? और अगर ये सब संपन्न हो गया तो इसके बाद अगली बारी महाराष्ट्र की है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो खैर तब तक आपका हो सकता है पेपर ही कंडक्ट हो जाए, तो वहां तक नहीं जाएंगे, 2 ही सीएम और आपको नए मिलेंगे। तो जम्मू कश्मीर वैसे भी इंपॉर्टेंट है, जैसे भी आपने देखा होगा कि लद्दाख में नए 5 जिले बनाने की बात हुई ना, समझ रहे हैं हमारी बात आप? जैसे करंट से आप भी परिचित हो तो करंट से हम भी परिचित, तभी तो फैकल्टी आपके बीच में बन के आ गए भाई, परिचित होना भी चाहिए। ठीक है, चलो अब वो पढ़ाएंगे तब करेंगे डिस्कशन। यहाँ तो एक ओरल आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं ना, कैसे क्या काम करना है, ये बता देंगे तो बहुत कुछ आसान हो जाएगा आज के बाद। अब इसके बाद क्या करना है? कैपिटल एंड करेंसी। जो थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? कैपिटल एंड करेंसी। क्या क्वेश्चन इससे आता है? यूपी पुलिस की बात नहीं कर रहे हैं हम, आपके पीसीएस और आरओ की बात कर रहे हैं। आता है? नहीं आता है? आता है तो चलो एक सैंपल देख लिया जाए। ठीक, एक सैंपल कर लेते हैं तो काम चल जाएगा। ठीक, अभी आपने बोला करेंसी एंड कैपिटल, तो एक तरफ कर देते हैं कंट्री, एक तरफ कर देते हैं कैपिटल, एक हो जाएगा। एक तरफ कंट्री, एक तरफ कैपिटल। ठीक, कुछ कंट्री के नाम हम लिख देते हैं। चौथा नाम क्या लिखा है? कांगो। ठीक, इधर कर लेते हैं एक और लिख देते हैं चलिए, क्या ऐसा क्वेश्चन आता है? अब आप अपने पुलिस कहा, पुलिस में तो सिंपल पूछेंगे कोई एक, यहां तो 4 पूछा है और सबके सब कंट्री कौन से? अफ्रीकन है। यानी आपके एग्जाम में अफ्रीका कॉन्टिनेंट को ही वो जान करके प्रयास करेंगे, क्योंकि इन्हीं थोड़ी सी कैपिटल प्रॉब्लम करता है। जिसका पढ़ा हुआ उसको प्रॉब्लम नहीं, तो क्या गेस कर सकते हैं? करंट पढ़ते हैं कभी? बताओ भाई मेरा जी, एक दो को मिलाओ। इधर कंट्री है, इधर कैपिटल है। सभी लोग ट्राई करना, जो बच्चे पोर्टल पे देखेंगे वो भी ट्राई कर लेना। युगांडा कंपाला, तो युगांडा को कंपाला से मिला दें क्या? दिव्यांशु, कांगो की किगाली, अच्छा ठीक। और हाँ, ये खार्तूम लिखा है, खार्तूम, खार्तूम है। यहां पर थोड़ा सा इसको बस हल्का सा कर लो, खार्तूम।
आप ठीक, खारतूम। बताइए, मिला दें? ये आपके आरओ लेवल, पीसी लेवल का ही क्वेश्चन है। चलो आप कुछ मत करो, हम मिला दे रहे हैं। युगांडा, कंपाला, रवांडा, किगाली, सूडान, क्या हो जाएगी? खार्तूम, कांगो, किंशासा। आपको क्या लगता है पेपर में आएगा तो ये हो जाएगा? और पेपर वाले जब आपको ऑप्शन देंगे, याद है आपको कैसे देंगे? तो वो जिसको आसान, जैसे आपने ये बताया, तो यहां लिख देंगे ए बी सी डी, और इधर 1 2 3 4 डाल देंगे ना। तो जैसे आपने पहचान लिया युगांडा, कंपाला, तो वो ऐसा ऑप्शन बनाएंगे कि जैसे बी के सामने क्या करेंगे? 1, ये पहले में भी होगा। अब लो, अब ये सब में 1 1 है, क्योंकि एक ऑप्शन चुनना है। कभी कभी 2 2 सेम कर देते हैं, तब फिर आपको तीसरे पे लगाना पड़ेगा। यानी पेपर बनाने वालों से 2 कदम आगे की सोचो, तब तो लड़ पाओगे आप इन लोगों से। वरना तो फिर क्वेश्चन बहुत सारे छूटते जाएंगे ना, तो ज्यादा क्वेश्चन छोड़ देंगे तब तो बात ही नहीं बनेगी। बात क्लियर है ना ये मेराज? ठीक है, अगले पॉइंट पे आ जाएं। इतना एग्जाम्पल बहुत, क्योंकि फिर टाइम ज्यादा नहीं बचेगा ना। तो अब इसके बाद देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट यहां पर क्या है? लिखा हुआ है ब्यूटी कॉन्टेस्ट, समझते हैं? सौंदर्य प्रतियोगिताएं, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया। आपके एग्जाम में 2 बहुत आती है, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स। आती है या नहीं आती? आप लोगों ने ओल्ड पेपर कोई देखा है? यस या नो? देखा है ना? घर में जाके फिर देख लीजिएगा, पीसीएस आरओ दोनों देख लीजिएगा, ठीक है? दोनों को एक बार देख लेना। मिस वर्ल्ड, ठीक है, आपके 2021 पीसीएस में ही आया था, ठीक है, कि बिलावास्का जो मिस वर्ल्ड है वो किस देश की। समझ रहे हैं हमारी बात? ठीक है, तो मतलब कहने क्या है कि मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, ये जब हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे। हमारा टॉपिक पढ़ाना नहीं है, हम कैरोलिना बिलावास्का नहीं यहाँ जा रहे हैं नोट कराने। हम समझा रहे हैं कि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो जैसे आप वो करंट स्टैटिक जीके कितना पढ़ के जाएं, कहां से पढ़ के जाएं, वो कैसे मालूम चलेगा आपको? उसी की तो इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं। नहीं तो किसी टॉपिक को लिख के पढ़ा नहीं देते आपको, कहते डालिए अपॉइंटमेंट लिखिए। तो यहां पर क्या लिखा है? मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया छोड़ सकते हो, 2 पढ़ के जाओ, और सिर्फ सब में 2 2 बातें पढ़नी है। क्या नाम है, किस देश से है। समझ रहे हैं हमारी बात? तो अभी लेटेस्ट में आपके एग्जाम में आ सकता है तो मिस वर्ल्ड आ सकता है, क्योंकि इसका इस बार आयोजन 9 मार्च को मुंबई में हुआ था। इसका आयोजन का जो आयोजन स्थल है वो मुंबई है, जो ग्रैंड फिनाले हुआ है। समझ रहे हैं हमारी बात? बाकी इंपॉर्टेंट दोनों हैं। मिस वर्ल्ड क्योंकि अभी 4 महीने बाकी हैं, तो हो सकता है आपके सामने नई मिस यूनिवर्स, नई मिस वर्ल्ड फिर से आ जाए। नई मिस वर्ल्ड तो हुई है, तो वो तो लेट आएंगी, क्योंकि कोविड की वजह से सब कुछ लेट हो गया ना। अदरवाइज इन सब के रिजल्ट हमेशा अक्टूबर नवंबर में आते थे। जैसे 24 का है तो 24 का नवंबर में हो जाएगा। जैसे आप समझते हैं नोबेल अवार्ड, उनका अपना टाइम फिक्स है। समझ रहे हैं हमारी बात? तो ये नवंबर से पहले पहले मिल जाते थे दोनों, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स। कोविड की वजह से क्या हो गया, ये सेशन लेट होता चला गया। आप सोचो मार्च में जब मिस वर्ल्ड का हुआ है, तो अगला मिस वर्ल्ड अब कितनी जल्दी कराएंगे, लेकिन 24 में तो नहीं हो पाएगा, अब तो 25 में ही होगा ना। इस तरीके से तो कितने पढ़ेंगे? 2, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड। जब हम पढ़ा रहे होंगे आपको सब्जेक्ट वाइज, उसी दिन दोनों आ जाएंगे, ठीक है, कौन है किस कंट्री से। बाकी चूंकि ग्रैंड फिनाले में लेट हो रहा तो उसको पढ़ने को मतलब नहीं है। ये 4 पॉइंट क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है? आते हैं क्वेश्चन? अब मेरा जी हमारी बात से सहमत होंगे नहीं होंगे? कभी गौर किया ऐसे क्वेश्चन पूनम? आते हैं। क्या लिखा है? अवार्ड्स,
लिटरेचर के एग्जाम्पल दें तो आपको याद आ जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार याद आया, आपके पीसीएस और दोनों में आता। व्यास अवार्ड, ठीक है, और बहुत सारे अवार्ड हैं लिटरेचर से जुड़े हुए। तो कितने टाइप के पढ़ने अवार्ड? एक लिटरेचर के पढ़ेंगे आप। सरस्वती सम्मान याद आ रहा, लिटरेचर में ही आता है, ठीक है। व्यास अवार्ड, बिहारी अवार्ड, घनश्याम दास बिरला अवार्ड, अवार्ड तो भरे पड़े, प्रिट्जर अवार्ड, पुलित्जर अवार्ड, कितने पढ़ेंगे अवार्ड आप? पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे अवार्ड, इतने अवार्ड हैं, ठीक है। कभी कभी आपके में क्वेश्चन ऐसा बनाते हैं कि ऑप्शन दे देंगे ए और बी कि इस अवार्ड की शुरुआत इस देश से हुई, ये अवार्ड इसको मिला, उपरोक्त में से क्या सही नहीं। एक ओनली ए, ओनली बी, नाइदर ए नॉर बी, और चौथा ऑप्शन बोथ। समझ रहे हैं ना हमारा पैटर्न? यही पैटर्न है ना आप लोगों में, सिंगल पैटर्न नहीं है। तो क्या करना है आप लोगों को? लिटरेचर, सोशल सेक्टर, सामाजिक मुद्दों के अवार्ड, नोबेल अवार्ड, डिफिनेट आता है, शायद हमें लगता है आरओ में ही शायद पूछ लिया गया था, जो पेपर हुआ था वो कैंसिल जो हो गया। नरगिस मोहम्मदी याद आया, शांति का नोबेल अवार्ड, क्योंकि उस समय ये अवार्ड जो है सितंबर अक्टूबर में अनाउंसमेंट किए जाते हैं। अब आप कौन से पढ़ के जाएंगे, 23 वाले 24 वाले? यस, क्योंकि फिर आपको सितंबर अक्टूबर में अनाउंसमेंट कर दिए जाएंगे। और दिए कब जाते हैं ये अवार्ड, नोबेल अवार्ड? 10 दिसंबर को। याद आया? कितने विषयों में दिए जाते हैं, किसी फील्ड याद है? उनकी तरफ देख के नहीं बोलना 3 4 5, क्योंकि पेपर में वो आपके साथ नहीं जाएंगे, सिर्फ आप अकेले जाओगे, हमसे मिलते रहिए। 3 4 5। दिव्यांशु बताओ, चलो पढ़ते रहना। पूनम जी आप बताओ। चलो कोई बात नहीं, पढ़ाएंगे, बता देंगे। नोबेल अवार्ड 6 विषयों में दिए जाते हैं, हम बता देंगे। आसान से आसान क्वेश्चन, टफ से टफ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बिहार पीसी में पूछा गया था कि जो शांति का पुरस्कार है वो किस देश से दिया जाता है? समझ रहे हैं हमारी बात आप? किस कंट्री से दिया जाता है? उसमें 2 कंट्री ही देते हैं, समझ रहे हैं? तो जाहिर सी बात, जब लेवल बढ़ेगा तो क्वेश्चन टफ नहीं आप करेंगे। तो चूंकि नोबेल अवार्ड, और अगला क्या लिखा है? भारत रत्न। याद आया? 2024 में कितने लोग मिला भारत रत्न? 2 लोग। दिव्यांशु आप, ठीक, 5 लोग, ठीक है, 5 पर्सनालिटीज हैं, समझ रहे हैं? फिर क्या लिखा है? पद्म अवार्ड्स। याद आया? पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण। तो ये हमेशा 26 जनवरी को अब दिए जाते हैं। तो आप अपने पेपर तक इसको स्किप कर देना, ना पढ़ना। फिर क्या लिखा है? स्पोर्ट्स अवार्ड। याद आया आपको? जैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अभी ये दिए जाएंगे, कल 29 अगस्त है, हो सकता है राष्ट्रपति जी इनका अनाउंसमेंट कर दें, या हो सकता है इनका अनाउंसमेंट ना भी करें, क्योंकि पैरालंपिक खेल आज से शुरू हुए हैं पेरिस में। याद आया? पेरिस में पैरालंपिक खेलों का आयोजन आज से हो रहा है ना, तो ये भी चलेंगे 12 दिन, क्योंकि वहां भी तो लोग अवार्ड जीतेंगे भाई, है तो खिलाड़ी देश के ही। तो हो सकता है ये जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड है, अर्जुन अवार्ड है, इनको थोड़ा देने में समय लग जाए। मतलब कहने का, जिस समय ओलंपिक, एशियन ऐसे गेम होते हैं उस समय थोड़ा इसको अवार्ड को डिले कर देते हैं, वरना नियम तो यही कहता है कि 29 अगस्त इज सेलिब्रेटेड मेजर ध्यानचंद बर्थडे एज ए, ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स डे राइट नाउ। तो उस तरीके से ना, अब ये पॉइंट क्लियर हो गया। फिर अगला पॉइंट क्या लिखा है, पढ़ो। किसी को याद आया? अभी 17वें नंबर के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए गए हैं, याद आया कुछ? नहीं पढ़ा? 70 नंबर के नेशनल फिल्म अवार्ड अभी जस्ट 1 हफ्ते पहले दिए गए। 1 हफ्ते मान लीजिए, 10 दिन मान लीजिए। कुछ याद आया? बेस्ट एक्टर, बेस्ट मूवी, कुछ याद आ रहा? बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? ऋषभ शेट्टी, कांतारा। याद आया? देखा है पिक्चर? सुना है ऐसा कुछ? जरूर नहीं कि पिक्चर ही देखे, लेकिन अवार्ड तो मिले हैं ना। चलिए कोई बात नहीं, पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आरओ के लिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन तो लॉक कर दो इससे। नेशनल फिल्म अवार्ड 70 नंबर के हैं, कुछ नहीं तो कम से कम, कुछ नहीं तो 7 8 पॉइंट पढ़ने पड़ेंगे। बेस्ट हिंदी फिल्म,
ठीक है। बेस्ट इंटरटेनमेंट फिल्म, बेस्ट इंटरटेनमेंट किसको मिला है? कंतारा को। सुना है कंतारा? बड़ी अच्छी मूवी है कंतारा, साउथ है, काफी साउथ के देवी देवता का बड़ा सम्मान है और वो बहुत डिफरेंट मूवी है, आपको अच्छा लगेगा, बोर नहीं फील करेंगे। तो भाई जब एक्टिंग करेंगे, फिर ये चूंकि 22 भाषाओं में दी जाती है, तो उनके लिए क्या मराठी, क्या गुजराती, क्या कन्नड़, क्या तेलुगु, सारी भाषाएं, नेशनल फिल्म अवार्ड है ना, तो इनको ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री देती है। तो एक ये पढ़ लेंगे, बाकी आईफा पढ़ लेंगे। ठीक ठीक, आईफा का जल्दी आयोजन गोवा में करते हैं आईफा का, ठीक है, इसको पढ़ लेना। लेकिन प्रेफरेंस किसको देना? इसको दे देना। भाई एक पेपर में फिल्म के अवार्ड 4 थोड़ी पूछेंगे, बहुत पूछ लेंगे तो 1 या 2, किसी से 10 क्वेश्चन थोड़ी बनने हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन 1 या 2, वो भी रेयर केस में। अब नोबेल अवार्ड का कोई 1 क्वेश्चन आएगा, 2 थोड़ी आएंगे, भले वो क्वेश्चन आपसे लेंदी कर दें कि नोबेल अवार्ड की शुरुआत यहां से हुई, नोबेल अवार्ड इतने क्षेत्रों में दिए जाते हैं, इस बार का नोबेल अवार्ड इनको मिला, उपरोक्त में से क्या सही है और क्या सही नहीं है। तो थोड़ा ज्यादा जानकारी करने की कोशिश की नहीं की। ये पॉइंट क्लियर? अगला पॉइंट क्या है? लिख लीजिए पॉइंट, ये लिख लिया सब लोगों ने? बहुत बढ़िया, गुड। या आप लोग तो ऑफलाइन हो तो लिख लो, ऑनलाइन बच्चे तो अपने घर में ही पढ़ रहेंगे, सुनेंगे, जब पोर्टल पे कर लेंगे क्लास। क्या लिखा है? अपॉइंटमेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल, नियुक्तियां आती हैं, आपके एग्जाम में ही आया था। रेलवे बोर्ड की चेयरमैन जया वर्मा सिन्हा, याद आया? जो पेपर आपका हुआ था, तो क्या रेलवे बोर्ड की चेयरमैन जया वर्मा सिन्हा है कि नहीं है अभी? अभी है कि नहीं है वो? है? किसके पढ़ा है आपने? अच्छा, कहां से पढ़ा? न्यूज में देखा। न्यूज में देखा, सही कह रहे दिव्यांशु इज गुड पर्सन। न्यूज में देखा, लेकिन सही देखा, वो आज ही बदले और आज ही हम आपको पढ़ा रहे हैं। जया वर्मा सिन्हा, 31 अगस्त को उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। 1 सितंबर को सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के नए सीईओ एंड चेयरमैन होंगे और इस पद पर आने वाली ये पहले दलित समुदाय के व्यक्ति हैं। राइट, बात क्लियर हो गई ना? समझ रहे हैं? तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि रेलवे बोर्ड के नए सीईओ ये बने, इन्होंने इनका स्थान लिया, ये बनने वाले पहले दलित समुदाय के व्यक्ति हैं। तो बन गए ना ऑप्शन ए और बी, सी। अब उनमें से कौन सही है कौन सही नहीं है तो फैसला आप ही करेंगे ना। लेकिन ये अच्छी बात है कि आपने पढ़ा जरूर, कुछ हिंट दे दी। तो अगर आप करंट अपडेट नहीं करेंगे, मान लो मेरा भी अपडेट ना होता तो हम तो बता ही ना पाते। समझ रहे हैं इस बात को? जया वर्मा सिन्हा 31 अगस्त को क्या करेंगे? उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। वो रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ थी, तभी आपके आरओ में आया। सीधे नहीं पूछा, मिलाने को पूछा। आपके में मलेशिया नहीं, थाईलैंड का पीएम भी मिलाने को पूछा गया था। 3-4 मिलाने दे दिए गए थे, याद आया? पेपर देखिएगा आप लोग, वैसे क्वेश्चन याद आया तो फिर से पूछ सकते हैं, क्योंकि थाईलैंड में फिर से भी महिला पीएम बनी है, याद आया? ऐसे क्वेश्चन इसी प्रकार का तो हम बैलेंस करेंगे आप सबके साथ, आखिर तभी तो कुछ इंप्रेसिव क्लास होगी ना। ये बात समझ में आ गई? तो नेशनल भी हो गया, इंटरनेशनल हो गया। इंटरनेशनल में भी आ सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन में भारत की तरफ से स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? कुछ याद आया? परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन थी, कौन बन गए? पता किसी को? चलिए कोई बात नहीं, ये हम सब पढ़ा देंगे आपको। रुचिरा कंबोज थी, अब पी हरीश हो गए ना, तो ये सब हम आपको लिखवा देंगे पॉइंट। वही सब पेपर में आना चाहिए घूम फिर के, कुछ उसके आगे पीछे नहीं होगा, क्योंकि जिसको जरा सा अगर आपको कमांड है तो आप चीज़ों को टैकल कर ले जाएंगे। देखिए ये पेपर जैसे प्रीलिम्स है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं 2-2 3-3 साल से प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए प्रीलिम्स माने कुछ नहीं है, वो जब चाहे तब क्वालिफाई कर देंगे। उनके लिए जो चैलेंजिंग है वो मेंस है, ठीक है। अभी आप शुरुआती कदम में हो तो आप प्रीलिम्स पे ध्यान रखो, ठीक है? मेरा कोई डाउट तो नहीं है? चलो अगला पॉइंट क्या लिखा है? नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सनालिटीज। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ आपके सामने पर्सनालिटी दे दी जाएंगी, ठीक है, और कहा जाएगा कि इनको मैच कराओ। समझ रहे हैं कि कौन किस गेम से है जुड़ा हुआ, या कुछ पर्सनालिटी दे देंगे। जैसे आपके में अभी देखा होगा तो ओलंपिक गेम हुए हैं, पर्सनालिटी दे देंगे और उनके सामने मेडल का नाम दे देंगे और कहेंगे मैच कराओ। याद आया? जैसे आप लोगों को पूछा गया था एशियाई खेल, याद आया?
मतलब याद आ रहा ना। तो अब एशियाई खेलना पढ़ के जाओ, अब ओलंपिक पढ़ के जाना, ठीक है। फिर अगला क्या लिखा है, ये आता है क्वेश्चन, क्लियर है ना, रैंक रिपोर्ट एंड इंडेक्स, ये पॉइंट यहां तो नोट कर लिया आप लोगों ने, क्लियर है। एक क्वेश्चन तो कंफर्म आएगा, लॉक कर दो। कैसा आएगा वो हम पढ़ाएंगे तब बताएंगे, आखिर ये तो टॉपिक हम पढ़ाएंगे ना, ये तो आज आपको ओरल सिस्टम समझा रहे हैं। अब कहो तो ये सिस्टम अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो हम इस सिस्टम को ना समझाएं, सीधे पढ़ा देते हम आपको मेराज, ये भी कर सकते थे, ठीक है। तो रैंक रिपोर्ट इंडेक्स क्लियर हो गया ना। वो अलग अलग नामों से, जैसे कुछ नहीं पूछेंगे तो मानव विकास सूचकांक में कितने पैरामीटर्स होते हैं ये पूछ लेंगे। फिर ये आपसे पूछ लेंगे कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें कितने पैरामीटर्स हैं, वो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे ना। तो कोई भी क्वेश्चन पूछे बस आपको उस टॉपिक पे समझ होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, आप क्या लिखा है, नोट भी करना है आप, क्योंकि हो सकता है पीपीटी आपको ना मिले तब, ठीक है। क्या लिखा है पहला पॉइंट, रेवोल्यूशन एंड कमेटी। रेवोल्यूशन से क्वेश्चन आता है, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, आमने सामने मैच कराने को, कौन किसका फादर है, ठीक है। इकोनॉमिक जो है तब इकोलॉजी, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, याद आया कुछ, रेवोल्यूशन से क्वेश्चन आता है ना। फिर आपसे कोई कमेटी पूछ सकते हैं, याद आया कि अभी जो नीट का पेपर जो है मतलब लीक हुआ था उसमें वो समिति बनी थी, उस समिति का अध्यक्ष कौन है, या कुछ केरल में विवाद हुआ या कोई बीमारी हुई उस पर जांच के लिए समिति कौन सी बनी, याद आया। कुछ लेटेस्ट कमेटियां पढ़नी है। देखिए आप नहीं जान पाओगे तो पेपर तो खैर आप ढंग से करेंगे नहीं, वो तो अलग बात है, लेकिन कम से कम समितियां तो हम जान जाएंगे ना एटलीस्ट, समझ रहे हैं इस बात को। तो एक क्वेश्चन आपको कहां से मिलना चाहिए, ये नहीं कह रहे कि दोनों आ जाएंगे, ये समझे बात को, या तो इधर से आ जाएगा या तो इधर से आ जाएगा, आ जरूर जाएगा, कंफर्म है क्वेश्चन। तो रेवोल्यूशन से मिल जाएगा या तो कमेटी से मिल जाएगा, या तो कहो दोनों से भी ना आए, लेकिन आधा जरूर है, एक रेवोल्यूशन या कमेटी। अगला पॉइंट क्या लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा मेरा आज, आती है क्या बुक्स, कंफर्म आती है ना। तो ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे एक समंदर मेरे अंदर, वाई भारत मैटर्स, समझ रहे हैं। वो कुछ हम आपको खास खास बुकें लिखवाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखवाएंगे आपको 30-40 बुक। नॉवेल आती हैं, कुछ याद आया, जैसे कोई मैन बुकर अवार्ड मिला वो नॉवेल आ जाएगी ना। तो अगर ऐसे ही देख लीजिए आज ये पढ़ने के बाद आपको पेपर सबको बहुत जल्दी फिल्टर हो जाएगा ना। क्या लिखा है, रिसेंटली रिटन बुक, ये पॉइंट कर लिया नोट। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, नेशनल पार्क एंड लेक्स, आता है क्वेश्चन मिलाने को, आता है कंफर्म आता है 100%। एक क्वेश्चन इससे भी आप लॉक कर दीजिए। कितने हैं नेशनल पार्क अपने देश में, 42, 52, ये 52 क्या है मेरा जी, पूनम, कुछ घटता नहीं, सिर्फ बढ़ता है। तो कोई बात नहीं, रामसर साइट तो आने दो, निपट लेंगे रामसर साइट से, वो हम बात ही नहीं कर रहे, रामसर साइट आने दो। अभी रामसर साइट आई कहां, जो आया उससे बात कर लेते हैं। 106 याद रखना, ठीक है। किसमें, नहीं रिसेंटली कोई नहीं ऐड हुआ, बता दीजिए 106वां नंबर का नेशनल पार्क कौन सा है। तो सही से आपने अपडेट नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। 106वें नंबर का नेशनल पार्क है दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क, आसाम। आसाम का 7वां, पूरे भारत का 106वां। एक बात ध्यान रखना सभी लोग, हमारे डेटा अपने आप में सिक्योर होते हैं, वो आपका अलग सब्जेक्ट है, हमारे डेटा पर आप सवाल नहीं खड़ा कर सकते, देखो सिक्योर डेटा होते हैं। और ये सिर्फ 3 लोगों में नहीं, 3-4 हजार लोग भी होते तो भी डेटा हमारा सेफ और सिक्योर होता। फिर टीचर का मतलब क्या हो,
अगर हम आपसे कह देंगे टाइगर रिजर्व 55 है तो 55 है, 56 नहीं होंगे तो नहीं होंगे। समझ रहे हैं हमारी बात आप? कॉन्सेप्ट बिल्कुल पढ़ाई लिखाई में कैसा होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो हालांकि ये क्वेश्चन नहीं, ऐसा नहीं यही क्वेश्चन आ जाए कितने नेशनल पार्क, ये नहीं पूछेगा आपसे, बट वो नेशनल पार्क कुछ भी दे देगा। ज्यादातर आपसे जब भी पूछेगा तो थोड़ा अगर टफ पेपर करते तो नॉर्थ ईस्ट का पूछते हैं ना, तो नॉर्थ ईस्ट में थोड़े बहुत नाम जैसे रहते हैं डिफरेंट, नहीं जान पाए दिहिंग पटकाई को मिलाना है, या उड़ीसा का डाल दिया, या सिमलीपाल कहीं का डाल दिया। क्या डाउट है दिव्यांशु बताओ? तो तुम क्या देख रहे हो अपनी कॉपी में, कुछ डाउट है क्या? है? नहीं नहीं कोई बात नहीं, उसको सही कर लो, ठीक है, सही कर लो उसको, ठीक है। इसके आगे बढ़ो, लेक की बात करो। झीलें आती हैं क्या आपके पीसीएस में? आ गई सबसे खारे पानी की झील, सबसे गहरी झील, याद आया नहीं याद आया? कुछ 10-15 पॉइंट आप पढ़ लेंगे तो आ जाएगा। झीलें मिलाने को भी आ सकती हैं, सबसे गहरी झील, ठीक है, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, याद आया? चोलहामू याद आया? समझ रहे हैं इस बात को? तो कुछ 10-15 पॉइंट, 10 ही पॉइंट बता देंगे, काम चल जाएगा लेक का, ठीक है। क्योंकि जैसे आप बहुत समय तक अगर किसी विषय पर रिसर्च करते हो, पीएचडी करते हो, तो आपको चीजें समझ में आ जाती ना, जैसे कैसे क्या हो रहा है ना, समझ रहे हैं? जैसे हमारे मैटर से कि ये क्यों हम आपको गाइडलाइन बताया, पढ़ा क्यों नहीं रहे सीधे सीधे। तो ये बात हो गई ना। नेशनल पार्क और लेक 106 नहीं पढ़ाएंगे हम नेशनल पार्क, हम मुश्किल को पढ़ाएंगे मैक्सिमम 30 बस। लेकिन जो 30 होंगे वो पढ़ाएंगे डिफरेंट ही, वो आसान नहीं होंगे, ठीक। अगला क्या लिखा है? न्यूक्लियर एंड थर्मल पावर प्लांट। आता है क्वेश्चन। न्यूक्लियर को प्राथमिकता देना, थर्मल को थोड़ी कम प्राथमिकता देना। ज्यादा न्यूक्लियर है नहीं, सब मिला के 7 हैं। हमें कोई विद्यार्थी बता दे कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र न्यूक्लियर पावर प्लांट, अपने यूपी में सिर्फ एक ही है। मिराज जी थक तो नहीं गए? थक तो नहीं गए? पक्का श्योर बताइए। दिव्यांशु? नो आइडिया। एक ही तो अपने यूपी में है बस, नरौरा। नहीं याद आया? नरौरा नहीं याद आ रहा? एक ही तो है, बुलंदशहर, नरौरा एक ही तो है। चलो इसके बाद क्या है? जैसे पूछेगा ना तारापुर, कैगा, रावत भाटा, कुड़नकुलम, ये सब नहीं पूछेगा? याद करिए, यही तो पूछेगा ना कि मिलान करिए। एक तरफ डाल देगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, एक तरफ डाल देगा स्टेट, वो कहेगा मैच कराइए, नहीं पूछेगा, ठीक। अगला क्या है? नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। अब मुझे आप बताइए इनमें से रिसेंटली कौन हुआ है? कंफर्म है पूनम? नहीं, रिसेंटली ओलंपिक नहीं हुआ है, एशियन गेम हुआ है। कंफर्म हो गया ना? दिव्यांशु आप बताओ। नहीं, एशियन गेम हुआ है। आप बताओ मेराज। 101% लॉक कर दिया जाए ना? तो मतलब कहने का है रिसेंटली कौन हुआ है? तो क्या पढ़ के जाएंगे एग्जाम में? जिस समय आपने आरओ का पेपर दिया उसमें ओलंपिक नहीं हुआ था। पेपर में जाके चेक करना, यही से क्वेश्चन आया था ना कि भारत कितने गोल्ड मेडल जीत के लाया था, याद है? कुछ कुछ मिलान करने के साथ आया था, भारत चीन कुछ देशों का गोल्ड मेडल का मिलान करना था। तो टॉप 5 कंट्री पढ़ के जाना, इस बार भी पढ़ लेना। अब किसको करना फोकस? ओलंपिक को। एक नॉर्मल ओलंपिक और एक कौन से करने हैं? पैरा ओलंपिक। समझ रहे हैं? जो जनरली दिव्यांग लोग खेलते हैं। याद आया? आज से ही उसका उद्घाटन हुआ है पेरिस में, सीन नदी के पास। याद आया? आज से शुरू हुआ है, ठीक। चलो अब इसके बाद क्या है? ये पॉइंट क्लियर? यानी तीनों एक साथ नहीं पढ़ना है। तीनों एक साथ होते कहां हैं? तो कौन सा पढ़ के जाएंगे? कोई एक ही तो पढ़ के जाएंगे, वरना परेशान नहीं हो जाएंगे। अब मालूम चला आप एशियन पढ़ रहे हो, ये भी पढ़ रहे हो, उससे फायदा क्या हुआ? अब एशियन तो 26 में होगा, राष्ट्रमंडल 26 में होगा, और ओलंपिक हो चुका है, तो ओलंपिक पढ़ के जाइए आप। ओलंपिक से क्वेश्चन कंफर्म मिलेगा आपको, मतलब 100% एक क्वेश्चन लॉक कर दीजिए आप। अब वो क्वेश्चन कैसा होगा वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने किस लेवल का पढ़ा है। ये बात क्लियर हो गई? अगला पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये क्या लिखा है? आती है ट्रॉफी क्या?
जैसे उबेर कप, थॉमस कप, मान लो क्वेश्चन पूछ लिया जाए, थॉमस कप, ठीक है, और इधर डाल दिया उबेर कप, 4 ऑप्शन बना दिए और कहा मिलान कराओ। ठीक है, ईरानी ट्रॉफी, ठीक है, सुब्रतो कप, याद आया, और इधर दे दिया फील्ड दे दिया, कहा इसको मिलाइए आप। मिलाइए इसको। हम चाहते तो एक ऑप्शन बदल देते ना, बदल दिया जाएगा ऑप्शन, इसमें 2 बैडमिंटन वाले भी, फिर भी चलो मिलाओ। टफ लग रहा है, पढ़ा नहीं इसलिए लग रहा होगा ना। चलो कोई बात नहीं, पूनम जी आपको समझ में आ रहा है ट्रॉफी कैसे क्वेश्चन बनेगा, याद आया? तो क्या करेंगे ना, समझ में आया? अभी अपर निजी सचिव के एग्जाम में सीधे पूछ लिया था कि थॉमस कप का संबंध किस खेल से है। कुछ और भी डाल सकते हैं, सुल्तान अजलान शाह कप, नेहरू ट्रॉफी, डूरंड कप, डेविस कप, यूरो कप, कुछ भी डाल देंगे, कोई जरूरी थोड़ी यही 4 डालेंगे। भाई आपको कम से कम मिनिमम 20 से 25 पढ़ने हैं, तब तो एक क्वेश्चन फंसेगा। यही 4 आता तब तो सारे बच्चे पूरे देश के हम पढ़ रहे होते। फिर तो समझते कहते सर ने पूरा पेपर ही सेट कर दिया, फिर तो सीधे सर को ढूंढो। फिर भी आपको एक रास्ता तो बता दे रहे हैं ना, क्वेश्चन कहां कहां से आएगा, ये तो जान गए ना आज, क्लियर है ना? कर दे रफ इसको। अगला देखिए, अगला क्या लिखा है, कन्फर्म आता है क्वेश्चन, जीआई टैग, जनरली जीआई टैग, याद आया? दे देंगे आपकी यूपी स्पेशल में पूछ लेंगे, बनारस की साड़ियां, टेराकोटा, चीनी मिट्टी के बर्तन, ठीक, उसके बाद जो है कांच की चूड़ियां, और इधर कहेंगे मिलान कराओ। याद आया कुछ? ऐसे क्वेश्चन चाहते नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। जैसे ऐसे भी तो क्वेश्चन आएंगे, ओडीओपी, याद नहीं, याद आया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ऐसे भी तो क्वेश्चन आएंगे। जैसे नहीं पूछेंगे आपसे, कह देंगे देसी घी, ढोलक, बिंदी, बांसुरी, और इनको उन जिलों से मिलाइए। नहीं क्वेश्चन आता, आया तो है क्वेश्चन आप लोगों ने देखा है ना? तो ये तो वो नहीं तो ये आ जाएगा, कंफर्म आएगा सर, लॉक कर दीजिए, आएगा तो कंफर्म। ठीक है, अब अलग बात है कि आपने पढ़ाई कैसी की है। अगर ढंग से पढ़ ली क्लास तब तो एक एक क्वेश्चन फंसेगा। प्रीलिम्स आपके लिए माने चले कुछ नहीं सर, अगर ढंग से पढ़ लिया आपने 4 मंथ तो प्रीलिम्स माने कुछ नहीं आपके लिए, और अगर ढंग से ना पढ़ पाए तो सर प्रीलिम्स भी आपके लिए चैलेंज हो जाएगा। तो मतलब कहने का हमें मेहनत करनी है, हम आपके साथ लगेंगे, मेहनत करेंगे, आपका कोशिश करेंगे क्लास में 10-5 मिनट का टेस्ट भी लें तो चीजें क्या होंगी आपकी, रिकॉल हो जाएंगी। समझ रहे हैं हमारी बात? आप क्या बोल रहे हैं? ऐसा नहीं कि 75 जिले हैं, क्या 75 पढ़ाएंगे हम? नहीं, सिर्फ इतने पढ़ाएंगे बस। अब वो जिले कौन तय करेंगे वो तो हम ही देखेंगे। भाई आखिरी दिन से पेपर देख रहे हैं, 2018 की स्कीम है ओडीओपी, उत्तर प्रदेश की बड़ी स्पेशल स्कीम ओडीओपी है, बड़ी खास स्कीम, इसकी इंटरनेशनल इमेज है, 1 डिस्ट्रिक्ट पर। और क्या दे देंगे, मतलब आप काला नमक चावल, और कहेंगे मिलान कराओ। सीधे एक नहीं पूछेंगे, मिलान करने पूछेंगे। 2 आते होंगे तो पक्का कर ले जाओगे। अगला क्या लिखा है, ये पॉइंट पढ़ो, नोट कर लिया आपने, इंपॉर्टेंट डैम्स आता है क्वेश्चन। एक तरफ डैम, एक तरफ दे देंगे रिवर का नाम, ऐसे मिलाओ। एक तरफ डैम, एक तरफ स्टेट का नाम दे देंगे, कहेंगे मैच कराओ, कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है।
याद आया नहीं याद आया? या आमने सामने मैच कराओ, यानी पूछेंगे 3 3 4 4, कोई भी डैम हो सकता, कोई भी रिवर हो सकती ना। ठीक, अगला क्या लिखा है? दोनों में क्या डिफरेंस है जानते हैं क्लासिकल एंड फोक डांस में? आता है कुछ यूपी के? बताओ क्लासिकल डांस। कथक, अच्छा यूपी फोक डांस। आप डिफरेंस नहीं जानते तभी कंफ्यूजन में है। देखिए कथक तो क्लासिकल हो गया, और फोक में क्या हो जाएगा? जैसे रासलीला, नौटंकी, समझ रहे हैं हमारी बात आप? ये सब किस में आ जाएंगे भाई? जिसमें विद इंस्ट्रूमेंट कोई वर्क कर रहे हो वो क्लासिकल, और विदाउट इंस्ट्रूमेंट हो फोक। फोक का हिंदी में क्या बोलते हैं? लोक नृत्य। याद आया? इसको हिंदी में कहते हैं लोक नृत्य ना। इसलिए कहा कभी कभी हिंदी भी जानना आवश्यक है। पेपर तो बाइलिंगुअल होगा, दोनों भाषाओं में होगा। समझ रहे हैं हमारी बात आप? तो क्लासिकल एंड फोक डांसेस सिर्फ यूपी के नहीं, देश के हर राज्य के पढ़ने हैं। ये थोड़ी कह रहे हैं सिर्फ यूपी पूछेगा, देश के किसी भी राज्य का पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता है? अरे भाई बहुत सारे होते हैं, मोहिनी अट्टम, सतारिया, बिहू, तमाशा, भांगड़ा, अरे बहुत कुछ होता है। अब आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ एक कथक पढ़ के जाएंगे तो पेपर फंसेगा? कम से कम मिनिमम 20 से 25। आपके आरओ में इससे पहले आ तो गया था एक क्वेश्चन, भाण पाथर, जम्मू कश्मीर का था। बहुत बड़े बच्चे कर ही नहीं पाए, सुने नहीं थे भाण पाथर कहां से आ गया। ये भी रहता है, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जो सुने नहीं, फिर बाद में चेक करोगे तो मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, मिलेगा सब कुछ, लेकिन नहीं पता, नहीं पढ़ पाए। समझ रहे हैं हमारी बात आप? क्लासिकल फोक डांस। इसके आगे बढ़ जाते नेक्स्ट पॉइंट। ये देखो क्या लिखा है, नोट कर लीजिए। फेस्टिवल आते हैं, सुना है कोई फेस्टिवल? आपके आरओ में ही आया है, नहीं याद आया? क्या कह रहे हैं सर? बिहू? आपके आरओ में ही पूछा गया है फेस्टिवल। कुछ याद आ रहा? जैसे संगाई फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल, याद आ रहा? कुछ नॉर्थ ईस्ट के फोकस करना। याद आया? आया था एक क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में, हॉर्नबिल है, संगाई है। ठीक है, समझ रहे हैं हमारी बात? कुछ आएगा नहीं आएगा? कुछ ऐसे फेस्टिवल पढ़ लेना, क्योंकि त्योहार तो होते रहते हैं, हर राज्य के अलग अलग रहते हैं। कुछ भी पूछ सकते हैं, हरेला पूछ सकते हैं। समझ रहे हैं हमारी बात आप? कुछ भी किसी स्टेट का आ सकता है, और स्टेट में कम से कम 1 2 होंगे। ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, हॉर्नबिल बताया, संगाई बताया ना। ठीक, एक क्वेश्चन इससे मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ स्टेट, हर राज्य के रहते हैं नहीं फेस्टिवल, समझ रहे हैं? फिर इसके बाद क्या लिखा है? इंपॉर्टेंट ट्राइब्स। ये तो थोड़ी बहुत आपकी ज्योग्राफी में मदद हो जाएगी ना, इंपॉर्टेंट ट्राइब्स, क्योंकि उसका भी है कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्या हो सकता है? इंपॉर्टेंट जो ट्राइब्स है वो आपकी नेशनल भी हो सकती है, इंटरनेशनल भी हो सकती है, और राज्यों की भी हो सकती है। याद आया? जैसे पूछ लेगा वो, अगरिया, सहरिया, गोंड, बुक्सा, जौनसारी, याद आया कुछ? भोक्सा, ऐसे। और कहेगा इनको गद्दी, राज नाम दे देगा, और कहेगा मिलाओ। नहीं करता है मैचिंग द पॉइंट। क्लियर है ना? एक क्वेश्चन इससे हो जाएगा। फिर क्या लिखा है आप देखो, अब आप बोल सकते हैं अपनी बात। ठीक है, अब रामसर आ गया। तो रामसर कन्वेंशन जैसे यही पूछ लेगा कि रामसर आर्द्र भूमि दिवस कब कब मनाते? याद आया? कब मनाते वर्ल्ड वेटलैंड डे? बताओ मेराज। 2 फरवरी। याद आया? कितनी नंबर आप वेटलैंड हैं अब बताओ? 85 हो गया, ये सही है आपका। अब कौन कौन सी है, नंबर 1 पे कौन सा स्टेट है? जैसे नंबर ऑफ वेटलैंड पूछ सकता है, नंबर ऑफ वेटलैंड 85 है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया नहीं आया? फिर आपसे ऐसे पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा किस स्टेट में वेटलैंड है? बताओ। नहीं,
आपने लिखा है क्या? आपने लिखा है अपनी कॉपी पे? लिख के रखते हो तो अपडेट नहीं करते हो क्या? ये कोई हिस्ट्री थोड़ी है कि पानीपत का युद्ध जहां हुआ था जिंदगी भर वहीं होगा। भाई ये कोई हिस्ट्री तो है नहीं कि जो लिख देंगे वही होगा ना। सबसे ज्यादा तमिलनाडु में, ठीक है, सेकंड नंबर पे यूपी है। चलिए ठीक है, जब पढ़ाएंगे तो पढ़ना, ठीक है। तमिलनाडु नंबर 1 पे है, वहां 18 है, यूपी में 10 है। तो यूपी तो पढ़ के जाना। पार्वती, अर्गा, सुरहा, ताल याद आया? ये सब आते नहीं आते? रामसर साइड भी आमने सामने मिलान करने को आती है, याद याद रखे रहना, ठीक है। तो रामसर कन्वेंशन हो गई ना कंफर्म। तो ज्यादातर जो लेटेस्ट आई इनको पढ़ लेना, 4, 5, 6, 10, और बाकी पढ़ लेना उत्तर प्रदेश की, बस हो गया काम। समझ रहे हैं? अगला पॉइंट क्या लिखा है? ये आती है एग्जाम में, आती मिलिट्री एक्सरसाइज, सैन्य युद्धाभ्यास आता है, इसको पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। कुछ हम 2024 के जो खास खास हुई होंगी, ज्यादा नहीं होंगी, नियर अबाउट मैक्सिमम 15 से 20 होंगी। तो आपके भी पूछ सकता है कौन से नंबर का एडिशन है, किन देशों के मध्य में हुई, कहां पर हुई, समझ रहे हैं? क्योंकि हो सकता सीधे पूछ लें, डिजर्ट साइक्लोन बताइए किन देशों के मध्य होती है? डिजर्ट साइक्लोन पढ़ा दिव्यांशु महराज जी? चलिए कोई बात नहीं, अभी तो आप लोग नए नए हो तो कोई बात नहीं है। डिजर्ट साइक्लोन है, इंडिया और यूएई है, ये एनडीए में आ चुका है क्वेश्चन यूपीएससी में। समझ रहे हैं हमारी बात आप? ठीक। फिर अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? रिसर्च स्टेशन ऑफ इंडिया, ज्यादा नहीं है, सब मिला के 3 ही बचे हैं, पहले 4 थे अब 3 ही बचे। कोई नाम बता सकते हैं? सुना है कभी? आपसे पूछेगा इसमें से कौन सा रिसर्च स्टेशन कौन सा नहीं है, ठीक है। एक आर्कटिक और फिर अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में 3 थे, आर्कटिक में 1 था। बताओ, कुछ याद आया? बोलिए, नाम बोलिए। हाँ, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, भारती, याद आया कुछ ऐसे? ये सब ज्यादा नहीं, छोटे छोटे पॉइंट है, रिसर्च स्टेशन है ना। समझ में आया? जैसे पहला रिएक्टर अप्सरा, याद आ रहा पॉइंट? बहुत छोटे छोटे पॉइंट, लेकिन आते तो है ना। चलो अगला पॉइंट क्या लिखा है? रिसर्च स्टेशन ऑफ इंडिया हो गया, नोट कर लिया यहां तक। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। इसमें देखो भाई, ये पॉइंट क्या कह रहा है? पासेस, याद है? दर्रे आते हैं, लिपलेक दर्रा, निकी दर्रा, माना दर्रा और मैच कराओ, याद आया? तो ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट, ये आपसे पूछ लेगा, याद आ रहा होगा आपके पीछे में, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, याद आया? कुछ पेपर देखा, याद आया? थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये कहाँ पढ़ेंगे बताओ? ये साउथ इंडियन पढ़ेंगे ना, केरला और महाराष्ट्र, ये याद आया? ये आपका पड़ेगा वेस्टर्न घाट, याद आया? ये हो गया ना। तो ऐसे भी आ सकते हैं, क्रम से लगाने का आ सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। या ये किन 2 राज्यों से मतलब टच करते हैं, या किन देशों में जा सकते हैं, जैसे चाइना जाना है तो कौन पड़ेगा, तिब्बत कौन पड़ेगा ना, ऐसे क्वेश्चन ना। चलिए अगला पॉइंट देखो। अभी क्लास कौन सी हुई थी? ज्योग्राफी की हुई थी। अच्छा अच्छा, ये क्या लिखा है पॉइंट अगला? इससे क्वेश्चन आता है क्या? 100% लॉक कर दीजिए। पेपर हिंदुस्तान में कोई भी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे आरओ हो, चाहे XYZ, कोई भी हो, इसके बिना एग्जाम नहीं होगा, ये हमारा वादा है आपसे। अब वो अलग बात है कि आपसे क्या पूछ लेगा। जैसे मान लीजिए यहां लिखा है ब्रिक्स, मान लो यही पूछ लिया कि ब्रिक्स की अगली, मान लो क्वेश्चन डाल दिया कि ब्रिक्स की 2024 में बैठक जो है, ये डाल दिया 15वीं बैठक है, ऐसा डाल दिया उसने, पहला ऑप्शन बना दिया कि 2024 में इसकी बैठक 15वीं बैठक है, एक ऑप्शन ये डाल दिया। और बी ऑप्शन ये डाल दिया कि इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 10 है ना, ऐसा डाल दिया। ए बी ऑप्शन बना दिया और आपको 4 ऑप्शन दे दिया
और यहां लिख दिया, ऐसे लिख दिया ए, तो यहां लिख दिया ओनली ए, बी लिख दिया ओनली बी, सी लिख दिया नॉर ए नाइदर बी, और डी क्या लिख दिया बोथ। चलो बताओ आंसर दो। जो 2024 में बैठक होनी है वो 15वीं बैठक है, ठीक। बैठक कहां होनी, रूस में होनी है, लिख दिया 15वीं बैठक है, और इसमें शामिल देश की संख्या 10 है। बताइए उपरोक्त में से क्या सही है और क्या सही नहीं, कमेंट करके बताओ। बन गया क्वेश्चन, लगा कुछ? तो जैसे कोई रैंडमली विद्यार्थी आज पेपर देने जाए तो कैसे पास कर पाएगा? तभी तो लोग भाई आखिर बैच क्यों ज्वाइन किया ना, समझ रहे हैं इस बात को? गेस कर सकते हैं क्या सही होगा? मेराज जी ब्रिक्स पढ़ा है कभी? ओनली ए। और दिव्यांशु आप बताओ हैं? अच्छा, ये नहीं पता ना, ऐसे एग्जाम में भी होता होगा ना, जैसे आप सिर्फ एग्जाम बोली फीलिंग फील करो। पूनम आप बताओ। ये नहीं पता ना, बस ऐसे सर सबके साथ होता है। वो बोरिंग लगता है ना, लेकिन मान लो आपको बोरिंग ही ना लगा तब, अभी तक आप बोर फील किए क्या? कुछ लग रहा है बोरिंग फील कर रहे हैं क्या? कहाँ बोर हुआ? और जब पढ़ाएंगे तब बोर कर जाएंगे क्या? बशर्ते थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेंसी आपके अंदर होनी चाहिए, बस कि हम शांत बैठ तो पाए, कम से कम हम टीचर की बात सुन तो पाए, बाकी ज्यादा लिखवाते नहीं है सर हम। इसका सही आंसर क्या होगा बताओ? जैसे ये दिव्यांशु पूनम का कहना सही है, जैसे आपने क्या बोला ओनली ए, आपका ये सही है, और ये लोग कुछ नहीं दे पाए, तो ये तो इस क्वेश्चन को ये छोड़ देते, या तो इस क्वेश्चन को कुछ ना कुछ मार देते। क्या मारते दिव्यांशु? मार दो कुछ भी, ए बी दोनों मार देते ना, ये मार देते बोथ। पूनम आप क्या मारते? डी मार देते ना। लेकिन इसका सही आंसर क्या होता? सही आंसर बी होता। नेगेटिव मार्किंग भी थी, आपका गलत भी हो गया, और जो जिसका सही था उसका 1/3 काट भी लेता वो। तो समझ गए? तो कभी मालूम चला कट ऑफ जाना चाहिए तो 112 पे, तो आपके नंबर कितने आए? 107। 5 नंबर से क्या हो गया, आप रह गए। समझ रहे हैं इस बात को? तो ये चीजें पढ़ लेंगे। अब जैसे क्या है ना कि इसमें फंसा दिया हमने, ये बैठक तो रसिया में हो रही है, 22-24 अक्टूबर को है, ठीक। बैठक कहाँ होनी है? कजान में होनी है। एक जगह पड़ती है रूस में जिसका नाम है कजान, ठीक। मोदी जी ने बोला है अभी रूस के प्रेसिडेंट को कि मैं आऊंगा कजान में, लेकिन ये बैठक 15वीं नहीं है, ये 16वीं बैठक है। इसका मतलब आपको क्लास में तो पढ़ना है, लेकिन बहुत समझ समझ के पढ़ना है। हम 16वीं कर देते तब तो ए और बी दोनों सही हो जाता, लेकिन हमने एक स्टेप बिगाड़ दिया। समझ रहे हैं? ये तो इतना आपका दिमाग चल रहा हो कि इसकी पहली बैठक कब हुई, तो पहली बैठक इसकी 2009 में हुई। आप जोड़ लीजिए, आप तो 2009 से जोड़ लीजिए, 16वीं आ रही होगी। ये तो इतना गणित चलता हो आपका, आप जीएस को मैथमेटिकली पढ़ो। समझ रहे हैं इस बात को? तो डरने की नीड नहीं है, डर तो नहीं रहे, डरना नहीं है। हम आपको समझा रहे हैं कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। देखो हम आप तीनों को कोई भी टॉपिक उठा के पढ़ा देते आज, और पढ़ते ना आप, जो टॉपिक पढ़ाते आपको समझ, भाई आपको समझ में आना चाहिए ना, तो डाउट तो हम होने नहीं देते। तो फिर आप ये सिस्टम कहाँ जान पाते कि एग्जाम में कैसे क्या होगा। अब आप फिर देखो क्या लिखा है। अब जरूरी नहीं कि ऐसा ब्रिक्स से ही आ जाए, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट कि ब्रिक्स ही आएगा। हो सकता है आईएमएफ से आ जाए, हो सकता है यूएनओ से आ जाए, हो सकता है वर्ल्ड बैंक से आ जाए, हो सकता है सार्क आ जाए, हो सकता है आसियान आ जाए, हो सकता है एससीओ आ जाए, हो सकता है G7 आ जाए, हो सकता है G20 आ जाए। आपके में G20 आया था, याद करिए, आया था G20 पेपर में ऐसे, लेकिन आया तो जरूर। आपके में पूछा गया था कि एससीओ की कल्चरल कैपिटल क्या, याद आया? यही क्वेश्चन पूछा गया था ना। तो एससीओ की कल्चरल कैपिटल क्या बनाई गई है? बनारस। यही क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट 1 लाइनर पूछा था ना। और जिस दिन नोट्स उठा के पढ़ लेंगे सब उसे मिल जाएगा। थोड़े नोट्स हमारे डीप में होते हैं,
समझ रहे हैं, इस बात को समझिए। क्लियर है पॉइंट? मतलब कुछ भी आ सकता है, जस्ट एज ए गिवन टू सम एग्जांपल्स। अगला पॉइंट क्या लिखा है? नेशनल स्कीम्स। आता है क्वेश्चन, बजट तो इकोनॉमी का हिस्सा हो गया, बजट से तो आएगा। नेशनल स्कीम मतलब जैसे आपसे क्या पूछ लेगा, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। प्रधानमंत्री अभी पूछ लेगा अभी हाल ही में किस योजना के 10 वर्ष पूरे हुए, बता सकते हैं क्या आज आप लोग? आज ही 10 वर्ष पूरे हुए हैं, आज ही डेट में गेस करके बताइए किस योजना के 10 वर्ष पूरे हुए हैं। आज ही पूरे हुए हैं। मोदी जी की पहली स्कीम थी वो, जब पीएम बने थे। अब बताओ, उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। नहीं याद आ रहा ना? और मान लो यही क्वेश्चन डाल देता, प्रधानमंत्री जनधन योजना, याद आई? 28 अगस्त 2014। आज डेट क्या है? 10 साल। क्लियर है पॉइंट? कितना टाइम हो गया? 10। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और हम दें एग्जाम्पल, आपके पीसीएस में क्वेश्चन आया था। पीसीएस में क्या क्वेश्चन था? इसको ले जाओ, इसको ले जाओ। पीसीएस में क्या क्वेश्चन था पता है? पूछा गया था कि मिड डे मील का नया नाम क्या है। याद करिए, मिड डे मील का नया नाम कब रखा गया, ये पूछा गया। तो मिड डे मील का नया नाम जानते हैं? पीएम पोषण योजना। याद आए? हाँ, याद करिए, आपके ही में क्वेश्चन आए हैं। पीसीएस और आरओ को तो सेम मानिए, ऐसे ही क्वेश्चन याद आए, ऐसे क्वेश्चन। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में कितने रुपए की आर्थिक सहायता किसानों को दी जाती है? ऑप्शन डाल दिए, 4,000, 6,000, 8,000, 12,000। क्या सही होगा? 4,000 ना? ये गलत आंसर है। 8,000 ये भी गलत है। 12,000 ये सुपर गलत है। इसका सही आंसर क्या है? 6,000 रुपए। तो आप 6 नहीं बताए, 4 बताए, 8 बताए, 12 बताए, 6 भूल ही गए। समझ रहे हैं हमारी बात? तो आखिर ये सब क्वेश्चन का कवरेज कहां से होगा बताइए? नेशनल स्कीम में ही तो होगा भाई। ये टॉपिक है, इसको पढ़ना पड़ेगा। अब नेशनल स्कीम 2 से काम तो कम से कम आप मिनिमम पढ़िए 20 से 25 की, वरना पता नहीं क्वेश्चन अग्निपथ का पूछ ले। अग्निपथ मतलब योजना कब आई? प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना कब आई? कुछ नहीं करेंगे, कई बार इधर लिख देंगे स्कीम, उधर लिख देंगे वर्ष, और कहेंगे इनके आने का क्रम मैच कराओ। नहीं करेंगे मैच कराने। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब अगला पॉइंट क्या लिखा है, इसको पढ़ो। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, जैसे अमेरिका, ठीक, या रूस यूक्रेन का युद्ध, इजराइल, कुछ याद आया? कुछ ऐसी बातें मतलब याद आ रही हैं आपको? समझ रहे हैं इस बात का? ठीक है, कुछ पॉइंट, एक अपॉइंटमेंट वाला पॉइंट आया था क्या? नेशनल एंड इंटरनेशनल, ये बताया था हमने। ठीक है, तो मतलब कहने का है, जैसे कुछ देखा होगा कि यूक्रेन वाली घटना है, रूस की है, इजराइल है, गाजा पटनी, हमास है ना, ये सब अंतरराष्ट्रीय घटना आएंगे नहीं आएंगे? अब कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई जगह का नाम, या हमास का प्रमुख मारा गया, या कुछ भी ऐसी कोई घटना, अंतरराष्ट्रीय इंसिडेंस। अब ये थोड़ा पेचीदा पॉइंट है, क्योंकि एक तो ब्रॉड बहुत ज्यादा है, कुछ कर नहीं सकते। तो नेशनल घटनाएं भी हो सकती हैं। जैसे पूछ सकते हैं कि अभी हाल ही में मणिपुर क्यों चर्चा में रहा, उसके रीजन दीजिए, ऑप्शन दे देंगे। या हाल ही में अभी चर्चा में रहा बंगाल, वहां क्या मैटर था, ये इवेंट्स है ना। या हाल ही में चर्चा में रहा बदलापुर एरिया, ये किस राज्य का है? याद आया? महाराष्ट्र। समझ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन? या हाल ही में मतलब चर्चा में रहा पंजाब, किस वजह से रहा? कुछ ऐसे क्वेश्चन ना। तो नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स हो जाएगा। और फिर इसके बाद क्या है अगला पॉइंट, ये पढ़िए, नोट कर लो।
आते हैं क्वेश्चन क्या इससे? लेकिन ये नहीं गौर क्या सर कितने पॉइंट बन गए? नंबरिंग किया है पूनम आपने पॉइंट की? कितने पॉइंट बन गए? आपको क्या लग रहा है कि ये दो चार दिन में खत्म हो जाएगा? लेकिन इसके पढ़ने लेने के बाद कुछ बचेगा क्या? आप सोचिए इसके पढ़ने के बाद कुछ बचेगा आपके पेपर में? सब तो आपको आता ही होगा फिर भाई, कुछ बचेगा नहीं, सब तो आ ही रहा ना। देखो क्या लिखा है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आती महारत्न नवरत्न कंपनियां, कितनी कंपनी नवरत्न है, कितनी महारत्न है, या इनका स्टेटस कैसे क्या है, आ सकता है क्वेश्चन एक। ये नहीं कहते कि हर साल आता है, बट महारत्न नवरत्न स्टेटस तो पूछा जाता है ना, समझ रहे हैं इस बात को? ठीक है, फिर क्या लिखा है, स्टैंडर्ड। ये आते हैं क्वेश्चन क्या आपके एग्जाम में? आया है कभी? एज मार्क, हॉल मार्क, इको मार्क, इसमें दो ज्यादा आते हैं। कन्फर्म आते हैं ना? आते हैं। सीधे नहीं पूछेगा, कुछ और भी पूछ लेगा जोड़ करके इसके साथ। कब से शुरुआत है, किसके लिए, कई बार पीसेस में तो सिंपल पूछ लिया था, इको मार्क किसको दिया जाता है। हॉल मार्क अच्छा क्या होता है? अच्छा, इको मार्क और एज मार्क, राइट, तीनों पता है आपको। अगर सिंपल पूछे तब तो क्वेश्चन ये आपका हो गया, तैयार है। लेकिन अगर मान लो पूछ लिया कि कब से किसकी शुरुआत है, कौन किससे अटैच, तब तो आप फंस जाएंगे। वही ABC वाला ऑप्शन, ए और बी, ये बड़े खतरनाक होते हैं कि इनमें से अब उसमें एक तो आपको कंफर्म आता है, लेकिन ये नहीं पता कब शुरुआत हुई, किस ये अटैच है, जैसे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब है ना, हॉलमार्क। चलो ये हो जाएगा। फिर क्या लिखा अगला पॉइंट है, फादर ऑफ डिफरेंट एरियाज, कुछ याद आया? न्यूक्लियर, ठीक, इसके अलावा एटॉमिक, ठीक है, इसके अलावा आपसे जैसे नर्सिंग, कुछ अलग अलग टाइप के फादर, ज्यादा नहीं, चार सब मिला के 10-15 ही होंगे। या पूछ लेगा कि PIL के जनक कौन है, एक बार शायद ये पूछा है। PIL समझते हैं? PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका, याद आया? याद आया? जस्टिस PN भागवती, याद करिए। PIL के जनक कौन है? ऐसे क्वेश्चन रेयर केस में आते हैं, मतलब ये श्योर नहीं हमेशा आता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन की भी देखा। फिर क्या लिखा है पॉइंट अगला, आता है आपके साथ आरओ में आया था मैच कराने, कुछ भी दे सकता है। एक तरफ रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक तरफ कहेगा मैच कराओ, तो ज्यादा नहीं है, 25-30 जो भी पढ़ पाइए आप, इतने पढ़ने पड़ेंगे आप। अब आप ये पैटर्न जान गए तो खुद से भी लग जाइए। हम तो आएंगे तो हम तो कुछ यूनिक पढ़ाएंगे। पहले कहा कुछ डेटा हमारा बड़ा सिक्योर सेफ होता है, तो हमेशा अलर्ट रहिए आप हमसे। गलतियां मतलब हमने बिल्कुल शून्य ही कर डाली, या कुछ ज्यादा मैटर हमने अपना सेव कर दिया है। ठीक, ये बात समझ में आ गई? एक पॉइंट और कर देते हैं इसके बाद, रिसर्च इंस्टीट्यूट के बाद अब हमारे पास आएगा पॉइंट। खत्म तो खैर हो गया, एक पॉइंट रह गया है, जोड़ देते अगला है। इसके बाद लिख दीजिए पेंटिंग ऑफ स्टेट्स, ये भी नोट कर लीजिए, पेंटिंग ऑफ स्टेट्स। जैसे कुछ एग्जाम्पल लिख लो, जैसे मधुबनी, याद आया? मधुबनी नहीं पूछा जाता है? मधुबनी, वर्ली, लेपाक्षी, लिख लो। वर्ली महाराष्ट्र की है। आपके एग्जाम में इसे क्वेश्चन आए हुए हैं, या नहीं आए तो आए होंगे, हम ये नहीं आप पेपर को देख के पढ़ाने चले आए, मतलब किसी पेपर में आ सकता है, ये थोड़ी कि सिर्फ आरओ में। तो जैसे क्या हो गया, मधुबनी हो गया, वर्ली हो गया, लेपाक्षी हो गया, पटचित्र हो गया। अब ये सिर्फ नहीं कि 3-4 राज्य का पढ़ के जाइए, हर राज्य में एक दो मिलेंगी, तो कम से कम मिनिमम पढ़ना पड़ेगा 30 से 35। समझ रहे हैं हम आपको? और इतना चूंकि जो टीचर पढ़ाएगा वो भी तो रिसर्च किया होगा, पढ़ाएगा कहां से वो? जरूरी थोड़ी सब कुछ मार्केट में मिलता हो, मार्केट में मिलता तो कोई पढ़ने आता। तो कुछ तो चीजें टीचरों के पास सिक्योर होती है, कुछ खास बातें उनके पास रखी। तो ये पॉइंट ही डाल लीजिए, पेंटिंग ऑफ स्टेट्स। और लास्ट पॉइंट क्या पड़ेगा, यूपी स्पेशल।
लास्ट पॉइंट क्या है, यूपी स्पेशल। क्लियर? अब आप सोचो सभी लोग, मेराज, पूनम, दिव्यांशु, ये जो हमने बता दिया ये चक्रव्यूह है, ना कुछ इसके आगे होगा ना कुछ इसके पीछे होगा, सिर्फ युद्ध इसी के अंदर होगा। लेकिन आप अगर बहुत पारंगत हो, अर्जुन मानते हो, तो चलाओ ब्रह्मास्त्र, उसका भेदन करो, इसके बाद कुछ नहीं बचेगा आपका, ना पीसीएस ना आरओ, आपके लिए प्री माने मजाक। लेकिन चूंकि इतना बना दिया है चक्रव्यूह खतरनाक, इसको भेदन कैसे करोगे? हमने क्या बोला, इतना पढ़ने के बाद आप फेल होंगे, जरा बता दीजिए। आपके कम से कम सर 30-40 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे सर, इसमें जीएस है ही नहीं। अब आपके पास समझ लीजिए कि अगर 140 क्वेश्चन है तो उसमें से कम ये इतना हिस्सा ही आपका ये सेक्शन कवर करा देगा ना, ये भी सोचो पहले। और क्या, बाकी बचा तो जीएस ही तो बचा, सब तो इसी में चला गया ना। अरे अपॉइंटमेंट आएगा नहीं आएगा, तो अपॉइंटमेंट कुछ भी हो सकता है, आपके एग्जाम में आई है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर से निकाल के देख लेंगे तब तो बहुत कुछ हो गया भाई। स्टैटिक जीके भी तो शामिल है, कुछ ज्योग्राफिक 2-4 क्वेश्चन नहीं शामिल हो गए। तो मतलब कहने की है कि 40 से 50 तो यही कर दिया, 1/3 तो यही कर दिया, इतने और करने प्री निकल जाएगा आपका, फिर कहां बची समस्या। अब 40 में 100 कर दीजिए, बाकी हिंदी में कर देना, 60 में 55, 52, 53, 50 से कम ना करना। ये सिलेक्शन का हम बता रहे हैं। अब ये जो तुमने कहा सर कितने दिन में दिव्यांशु हो जाएगा, इसमें थोड़ा समय तो लगेगा। और सबसे बड़ी बात ये जो पैटर्न बना दिया है, इसका मैटर देने में बड़ी समस्या आ जाती है, क्योंकि मैटर भी तो सिलेक्टेड, कुछ एग्जाम में फंसे तो मधुबनी, वर्ली, अब बहुत इजी पढ़ा देंगे तो एग्जाम में आएगा इजी। तुमको लिखवा दें बिहार की राजधानी, गोवा की राजधानी, तो वही पेपर में आ जाएगी। ये भी तो सोचो भाई, पढ़ने में भी देखा, जैसे मान लो तुमको पढ़ा दिया, कोई आया और इस शुरू कर दिया, तो ये भी देखना है कि आपके एग्जाम का लेवल क्या है। अब आप कहो सर हमको करेंसी कैपिटल पढ़ा रहे हो आप, इधर मालदीव की, नेपाल, भूटान, ये थोड़ी पूछेगा पीसीएस में, तो पूछबे नहीं करेगा। पूछेगा तो अफ्रीकन पूछेगा ना, और पूछना होगा तो बंदरगाह पूछेगा, पोर्ट एरिया, और हल्के बंदरगाह नहीं पूछेगा, इंटरनेशनल पूछेगा। कहेगा ग्वादर बंदरगाह कहाँ है, चाबहार, बताओ ग्वादर बंदरगाह कहाँ है? अफगानिस्तान में है ग्वादर बंदरगाह। चाबहार कहाँ है बताओ? अफगानिस्तान में नहीं है, चाबहार ईरान में है। ईरान के नए जो है, मतलब नए राष्ट्रपति कौन बने, तो इसको लॉक कर दो आपके एग्जाम में, 100% लॉक कर दीजिए, आ जाएगा। मसूद पेजेशियन लॉक कर दो 100%। समझ रहे हैं इस बात को? जिसमें कह रहे हैं कि 100% श्योर हैं, इसका मतलब कुछ क्वालिटी है जिसकी वजह से हम इतने कॉन्फिडेंस होके बोल रहे हैं कि लॉक कर दो आप। और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, उनके शपथ ग्रहण समारोह में कौन गया था, उनके अंतिम संस्कार में कौन शामिल हुआ था, क्योंकि ईरान में चाबहार बंदरगाह है, ग्वादर पाकिस्तान में है, हम्बनटोटा कहाँ है, हम्बनटोटा श्रीलंका में है, याद आया, चांगी सिंगापुर। समझ रहे हैं इस तरीके से? तो जब आप सही से प्रसिद्धवे म्यांमार, तो ये भी सब तो पूछ सकता है आपसे। तो जस्ट आई एम नॉट टू ट्राइंग टू एफ्रेड, मतलब डरा वरा नहीं रहा हूं मैं आपको रियलिटी समझा रहा हूं। अब बताइए, तब 6 बजे थे, अब 8 बजने वाले हैं, क्या स्थिति है पूनम? जो डर कम पड़ा या डर अभी और अंदर आ गया? इंटरेस्ट आया? दिव्यांशु फिल्ट्रेशन हो गई, यही पूछना चाह रहे हैं। मेरा जी बताइए, पढ़ाना अच्छा था ये समझाना अच्छा था? ये समझाने पे क्या हुआ है कि थोड़ी आपकी लड़ाई हमने आसान कर दी है। जैसे दिव्यांशु ने कहा सर आपने फिल्टर कर दिया है चीजों को, जैसे दिव्यांश से कहना ये है सर आपने हमें वो मास्टर की बता दी जिसे मुझे भेदन करना है। चक्कर क्या है, हम आपको सिस्टम नहीं समझाएंगे कि हिस्ट्री क्या है, कुछ फॉर्मेट नहीं बताएंगे, सीधे पढ़ाना शुरू कर देंगे, तब तो परेशान हो जाओगे ना। छोटा विषय हिस्ट्री है,
जीएस के दो बड़े विषय ज्योग्राफी और हिस्ट्री। आपको क्या लग रहा है ये इतना सब मैटर बहुत छोटा है, 2 घंटे में हो जाएगा? अगर आपके क्वेश्चन फंसाने हैं तो ढंग से पढ़ाना पड़ेगा। वहां क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसे पूछेगा कि ब्रिक्स में अभी हाल ही में किस देश ने, आपके ही एग्जाम क्वेश्चन है कि ब्रिक्स ने भी हाल ही में शामिल होने से किस देश ने मना कर दिया, बताइए क्या आंसर होगा? आपके आरओ में ही क्वेश्चन आया है, बताइए। लो हैं? मना कर दिया उस देश ने, पेपर में है, घर में चेक कर लेना एक बार जाके। अर्जेंटीना। समझ रहे हैं? अंतरराष्ट्रीय घटनाओं जैसे मोदी जी की विदेश यात्राएं, पीएम बनने के बाद सबसे पहले वो किस संगठन में शामिल हुए? G7। किस देश की यात्रा पे गए? इटली। याद आया? समझ रहे हैं इस तरीके से? तो जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जैसे ये एक प्रकार का चक्रव्यूह बना दिया, अब इसका भेदन करना है आपको। कुछ बहुत आसान है, जैसे इसमें ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, ये 20 मिनट का भी नहीं है, ब्यूटी कॉन्टेस्ट 10 मिनट का भी नहीं है, लेकिन ये तो तुम्हें पता चला कि प्रश्न एग्जाम में कैसे कैसे आते हैं ना। ये तो ये बात कहां पता थी आपको 6 बजे? आप जो भी करंट के बारे में सोच के बैठे हो कि टीचर आएंगे पढ़ाएंगे क्या करेंगे, हमने तो कुछ और ही पढ़ा डाला। ये गलत तो नहीं कर दिया हमने? तो मतलब कहने का है कि जितने विद्यार्थी मेरे ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं SRIS से, हम तो सबके वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। हम तो चाहते जो विद्यार्थी हमसे एक बार जुड़ा है तो प्रीलिम्स तो आपके लिए बना देंगे हम मजाक, लेकिन ये तब संभव होगा जब आप पूरी एनर्जी लगा देंगे इसमें, क्योंकि आपको नहीं पता है तो 3 ही पॉइंट, बट ये नहीं पता ना क्वेश्चन कहां से आ जाएगा। क्वेश्चन नवरत्न से पूछेंगे, यहां से पूछेंगे, मान लो डाल दिया 4 कंपनी नाम, कहा इसमें से कौन नवरत्न कौन महारत्न, तब क्या करोगे आप? तो थोड़ी बहुत जानकारी तो हो। जैसे इस क्लास में बैठने वाला ही तो बच्चा बता पाएगा कि यहाँ चेयर काली है कि पीली है, क्या बताएगा? क्या बताएंगे? ब्लैक है कि पीली, क्या बताएंगे? तो जो यहाँ आता है, जो देखता वही तो बोल पाएगा, और जो नहीं आया उसे क्या पता। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे एग्जाम में ट्राई करते हैं। सोच लीजिए 11 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, और प्रीलिम्स की जब बात आएगी तो प्रीलिम्स मान के चलो जितनी नंबर आप सीट होंगी उसका 15% क्वालिफाई किए जाएंगे, बस 15 गुना, 15 टाइम, समझ लीजिए आप। अगर 400 पोस्ट है तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 से, 6000 बच्चे मेंस देंगे बस। अब सोचो आप, जी जान लगा देनी पड़ेगी। लड़ जाएंगे हमारे साथ? मेरा जी डर तो नहीं रहे, डरवाया तो हमने नहीं, आप कह दें टीचर ने आके मैं डरा दिया, या पढ़ाना चाहिए था, पढ़ा भी देते हम आपको कोई ना कोई टॉपिक, लेकिन क्योंकि उसकी एक इंपॉर्टेंस थी आप सभी लोगों के लिए, जो विद्यार्थी लाइव या ऑफलाइन कैसे भी देखेंगे। हमारा मोटो बच्चा ये नहीं होता है कि फर्स्ट डे आया और सीधे आप पर चढ़ाई कर दिया और पढ़ाना शुरू कर दिया। इससे क्या होगा, हम यही नहीं जान पाएंगे इस क्लास के जाने का रास्ता क्या है, और हम इस रास्ते पर चलने के बजाय जो सही रास्ता जाता है, हम चेयर को खिसका खिसका के बीच रास्ता बनाना स्टार्ट कर देंगे ना। तो हमें ये देखना है किस रास्ते पर चलने पर हमको आसानी है, क्योंकि आजकल पढ़ते तो बहुत लोग हैं लेकिन सही रास्ता कोई बता नहीं पाता है। जैसे आपके पास नोट्स में लिखा तो सब है, बट अपडेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर भी आपने 1-2 पॉइंट औरों से बेहतर बताए, जैसे रेलवे बोर्ड का CEO इन्होंने बता दिया ना। जब इन्होंने एक बात बताई तो हमने उसका नाम बताया, एक बात और हमने जोड़ी नहीं। तो जाहिर सी बात है टीचर भी को बहुत पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारी हम लोगों ने बुकें किताबों काम किया है राइटर के तौर पे, तो कंटेंट सब में बहुत सारा वर्क, एक टाइम, तो ये सब चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, ठीक है। समझ रहे हैं हमारी बात आप? अगर चीजों को नहीं पता होता या मेरा एक्सपीरियंस नहीं होता तो मैं ये गाइडलाइन क्यों बताता, मैं सीधे पढ़ाने देता आपको। इसका मतलब आपके लिए प्रीलिम्स निकालना बहुत बड़ा कोई चैलेंज नहीं है। आधी लड़ाई तो यही आपकी खत्म कर दिया ना। अब ये फॉर्मेट आप जनरली अपने जो भी और आपके मित्र सहयोगी उनसे पूछेगा तो कहेंगे यार फॉर्मेट तो नहीं पता, हाँ यहाँ से आता, हाँ वहां से आता, ये पढ़ लो। वो लोग सोचते करंट अफेयर में क्या है, कुछ नहीं है, इसको हम 2 हफ्ते पहले पढ़ लेंगे सब हो जाएगा। ये 2 हफ्ते में हो जाएगा सर। अब बाद में जब पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो फिर 140 क्वेश्चन मालूम चला उनके कितने सही हैं, बोले 68 सही निकले हमारे, हो गया प्रीलिम्स। यही होता है ना। जब G20 पढ़ा नहीं तो G20 के बारे में क्वेश्चन आएगा तो कैसे कर पाओगे?
ब्रिक्स पढ़ा नहीं तो ब्रिक्स की बैठक में रूस में मोदी जा रहे हैं, कजान में जाएंगे, कौन सी बैठक है, कब हो रही है, क्या हुआ, उस बैठक के नतीजे क्या निकले, तो कैसे जान पाओगे? मेंस पहले समझा रखा है हमने आपको, प्री आज समझा दिया। और ये जो पैटर्न है ये इधर 140 नंबर के लिए एप्लीकेबल होगा, और यूपी स्पेशल अपने आप में बहुत बड़ा पॉइंट है। इससे भी तो मिनिमम कुछ नहीं तो कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन होंगे, नहीं होंगे यूपी स्पेशल से। इसीलिए हमने कहा सब मिला दोगे तो आपका 40 से 50 या इसके ऊपर भी जा सकता है, इतना हिस्सा तो इधर से कवर हो जाएगा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे पढ़ के जाना। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट, क्वेश्चन इनसे फंसेगा, क्वेश्चन स्कीम से फंसेगा, जो राज्य सरकारें स्कीम चलाती है, मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना, पेड़ लगाओ अभियान, पवित्र धारा पौधारोपण योजनाएं, जो हम आपको नाम ले रहे हैं 2 3 4, इसी में से क्वेश्चन मिल जाएगा। क्योंकि मतलब कहने का ये है कि करंट मतलब होता है करंट। अब पेपर दिया तब रेलवे बोर्ड के सीईओ और थे, अभी रेलवे बोर्ड के सीईओ बदल गए, आज ही बदले, अब पेपर में आज आया, नहीं आज नहीं तो कल पेपर में आएगा, आ तो गया, लेकिन जानकारी तो होनी चाहिए ना। अभी जो केंद्र सरकार है, जैसे भी देखा होगा यूपीएस सिस्टम क्या है, याद आया आपको करंट में? जैसे यूपीएस, यूनिफाइड पेमेंट, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, याद आया? यूपीएस सुना होगा, बड़ी मतलब चर्चा में, ओल्ड पेंशन हट गई, एनपीएस हट गई। मान लो यही क्वेश्चन आ जाए कि यूपीएस लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तब महाराष्ट्र। समझ रहे हैं हमारे? आरंभ कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया? सुभद्रा योजना किस राज्य ने शुरू की? दीनदयाल स्पर्श कार्यक्रम क्या है? यही सब तो पढ़ेंगे स्कीम्स में। और जब इतना सब पढ़ डालेंगे फिर प्रीलिम्स में कहां समस्या रहेगी। ठीक है, समझ गए इस बात को? तो फिर आज के सेशन को यही कंप्लीट कर दें, कंफर्म? बोर तो नहीं हुए? मेरा जी बताएं, आप थोड़ा सा रिलैक्स मोड में आ गए तो मैं लगा आप बोर हो गए। ठीक है, ये सही था पैटर्न, ये पढ़ा देते, ये जरूरी था आपके लिए जानना, क्योंकि पढ़ा तो हम आपको कल से भी देते, क्योंकि कोई टीचर शुरू में आके एक दिन में सब नहीं कर सकता। तो अब आप हमसे जो जो कहेंगे मैं इसमें से पढ़ाता रहूंगा। अब ये नहीं कि जिस क्रम में लिखा है इसी क्रम में पढ़ाएं, क्रम को हम तोड़ सकते हैं भाई, किसी भी चीज को पहले पढ़ा सकते हैं, इसमें से भी कुछ 1 2 पॉइंट जो हल्के लगेंगे उनको लेफ्ट कर सकते हैं। समझ गए दिव्यांशु? अब इसी को तुम टारगेट बनाओ। ठीक, तो जब आया तब 6 बज रहे थे, अब 8 बज रहे। पूनम डर तो नहीं आया? मालूम चला अगली क्लास हमारी हो तो आप क्लासे ना करने आओ। ठीक है, चलिए आप सभी लोग हिम्मत मत हारिए। देखिए आप ये भी सोचो, आपने अधिकारी बनने का सपना देखा है तो थोड़ी मेहनत तो ज्यादा करनी पड़ेगी ना। अब अधिकारी कोई क्या ऐसे ही बन जाता है? अब एक पुलिस अधिकारी बनता नहीं होता। अब पुलिस का एग्जाम देंगे तो वहां एक एक पूछेगा आपसे किसकी राजधानी क्या है, और यहाँ कितनी पूछ रहा आपसे? 4 पूछ रहा। तो ये भी सोचो वो कहाँ आप अधिकारी, वो पुलिस आपको सैल्यूट करेगा। तो पुलिस अधिकारी में कोई अंतर ही नहीं है। तो कुछ तो एक्स्ट्रा पढ़ के जाओ तब तो लगोगे अधिकारी हो। ये बात तो सोचो। तो मेहनत करिए सब लोग, अच्छा एफर्ट करिए। और जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो भी अपनी बात बताएंगे हमको, जूम के माध्यम से हम उनसे परिचित होंगे। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं इसलिए उनको भी कह रहे हैं एक बार इंटरेक्ट होंगे उनसे भी। और आपका मेंस में जो 120 नंबर का है उसको, और प्रीलिम्स में जो 140 नंबर, उसको दोनों पेपरों को एक मान के पढ़ाएंगे, ताकि आपका इधर भी बेनिफिट हो जाए और उधर बेनिफिट हो जाए ना। समझ रहे हैं? बहुत चीजें करंट की बहुत खास खास हैं। तो 6 मंथ का ही करंट आता है, तो अभी आपके अगस्त चल ही रहा है, इंड ही हो रहा है, तो अब करंट यहां से लेकर के जब तक पेपर होगा वहां तक पढ़ा देंगे, तो उसी में से आ जाएगा ना। समझ रहे हैं इस बात को? ऐसे क्वेश्चन जैसे पूछ लेगा कि अभी हाल ही मालवा नहर बनाई गई, किस राज्य का मामला है ना, ऐसे क्वेश्चन। तो जब पढ़े हो नहीं मालवा, उससे मत जाओ। ठीक है, तो ऐसी चीजें हैं। ठीक है, जब कल से आप, जैसे इसमें क्या है थोड़ा सा कि जब एक एक पॉइंट हम उठाएंगे पढ़ाएंगे, तो आपका जो थोड़ा सा अंदर डर है या थोड़ा सा जो हेजिटेशन या घबराहट है वो सब खत्म होती जाएगी। फिर तो पेपर देखेंगे और आंसर मिलना शुरू हो जाएंगे। फिर तो प्रॉब्लम कहाँ है भाई? इंस्टीट्यूट जब पढ़ लिया तो आपके सामने भाई मान लो 4 दिया ऑप्शन, तो 2 तो पढ़े मिले, 2 से तो मैच करने की कोशिश अब करेंगे भाई। जैसे आपसे मधुबनी बोला, मधुबनी सबको पता था, वर्ली नहीं पता था।
समझ रहे हैं इस तरीके से। तो कुछ पढ़ लेंगे, कुछ मिलाना आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए सेशन को यही कंप्लीट करते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सबका, ठीक है। फिर कल मिलते हैं, तो कल पढ़ाते हैं आपको, ठीक है। चलिए।